मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर आपने कहा कि वो महिला विरोधी नहीं है? तुलसी जो है उसने ना सतयुग देखा है, ना द्वापर देखा है, ना त्रेता देखा है, कुछ भी नहीं देखा। फिर भी वो क्या क्लेम कर रहा है कि कलयुग में महिलाएँ ऐसा-ऐसा करती हैं। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर ये तय कर लिए हैं कि तुलसी जो है वो महिला विरोधी नहीं था? ज़रा ये बता दीजिए मुझे। सबसे पहले आपने जो पहली बात की कि जो बुद्ध हैं वो जब छोड़ के जाते हैं और आप कहते हैं कि जो ये हैं धर्म ग्रंथ हैं इनका बॉयकॉट करना चाहिए और आपने कहा कि उनको बॉयकॉट करना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं धर्म ग्रंथ का बॉयकॉट करता हूँ, तो फिर तो मैं सुत्त पिताका का भी बॉयकॉट करता हूँ। फिर मैं त्रिपिटका का भी हाँ, कर बॉयकॉट करता दीजिए। हूँ। अरे शुद्ध आपने कोई नहीं अवेलेबल है, सबूत दे दीजिए, पांडुलिपि सब ओरिजिनल दे सु दीजिए मुझे। हाँ, मैं वही ओरिजिनल कह रहा मुझे हूँ ना। पांडुलिपि दे दीजिए। सुत हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सुनिए तो सही हाँ, कि बोलिए ना। अगर मैं हिस्टोरिकली हुँ, सिर्फ़ इस वजह से हुँ, कह दूँ कि धर्म ग्रंथ हुँ। गलत हैं, क्योंकि मैं हाँ, उसको गलत है नहीं ना, समझ पाया। गलत है। अरे सुनो तो भाई सही, सुन आपने फिर त्रिपिटक की उस हिसाब चर्चा की, कलाम मैं सूत्र में क्या लिखा है? आपने अभी त्रिपिटक की बात की ना, मैंने मैं त्रिपिटक की हाँ, बात नहीं की, क्योंकि हाँ, बुद्ध धर्म में किताब को वरीयता नहीं दी गई है। लेकिन किताब को वरीयता ब्राह्मणिकल जो तो फिर सिस्टम है जब एक लेकिन मिनट लेकिन रुक लेकिन जाएँ। ले लेकिन हांग सो अरे की फिर भाई नहीं है वरीयता, नहीं है वरीयता। पूरे बुद्ध धम्म में किताब की वरीयता ही नहीं है। लेकिन आपका जो ब्राह्मण जो धर्म है उसमें किताब को ही कहा गया है, वही शास्त्र ही प्रमाण है। अरे भाई आपका गीता जो है वो तक ठोक के इस बात को कहती है कि कृष्ण जो बात कह रहे हैं वही प्रमाण है। ये आपकी गीता भी कहती है। लेकिन बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट बुक है, त्रिपिटका है, उसको बुद्ध ने तो नहीं कंपाइल किया, बौद्ध भिक्षुओं ने किया। तो कलाम सूत्र में उन्होंने साफ लिख दिया कि भई जो कोई लिखी बात या कोई परंपरा की बात या कोई भी बात तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे तो उसको नहीं मानना है। ये साफ लिखा हुआ है। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई आपको बुद्ध के नाम पर कोई किताब परोस दे तो उसको एज़ इट इज़ मानना है, ये नहीं कहा गया है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट का सहारा लेंगे ना कि आपने इनकी किताब में ये लिखा है, ये आपकी गलती है ना क्योंकि उसकी फिलॉसफी जो है, कोर फिलॉसफी जो है वो कह रही है कि नहीं किसी चीज़ को मानना ही नहीं है, अगर बुद्ध के नाम पे परोसी जा रही है। उनकी कोर हाँ, फिलॉसफी कह रही है। तो यहाँ पे तो आप फिर गलत हो गए ना फिर, यहाँ पे नहीं आप गलत हो गए। फिर आप हांगसो की हाँ, बात को कैसे मान सकते हैं? फिर आप हांगसो की किसकी बात बात को को भी नहीं मान किस उसकी क्यों बात को क क्यों नहीं द मानेंगे? जब अच्छा जब हम एक टेक्स्ट हुँ, की बात नहीं मान रहे, तो फिर हम किसी भी टेक्स्ट हुँ। देखिए एक अरे चीज़ मैं नहीं, नहीं बताऊँ अंतर नहीं, है नहीं ना, सुनिए अंतर है दोनों में। अंतर अरे कैसा दोनों है? में कैसे अंतर अंतर है। है? कैसा अंतर है? अंतर है, कैसे है? बता रहा हूँ। सुनिए मैं अंतर कैसे बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जो हैन सॉन्ग है वो ट्रैवलर्स है और ट्रैवलर जब कहीं दुनिया में घूमने जाता है, ट्रैवलिंग करके आता है, तो वो वहाँ पे जो देखता है, पढ़ता है, लिखता है, उसको उस समय के लिख के चला जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से प्रचलित थी, इस तरह से चीज़ें थीं। तो वो ये बताता है कि भई यहाँ पे इस तरह की बात थी। अब दूसरी बात कि आप उसकी बात को क्यों मानें? तो बिल्कुल मत मानिए, आप मत मानिए। आप फिर बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ लीजिए बाबा साहब का, एक जगह से थोड़ी बात है। इनके यहाँ आपको हर एक प्रमाण मानना पड़ेगा ना फिर, कि भाई वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी टेक्स्ट क्या कह रही है। उनकी टेक्स्ट जो बात कह रही है, उसमें ये बात भी कहा गया है कि अगर आपकी बुद्धि, तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी ना उतरे तब नहीं मानना, ये भी कहा गया है। लेकिन ये अगर वो आपके तर्क, बुद्धि, विवेक पर नहीं खरी उतरे तो मत मानिए, नहीं खरी उतर रहा तो मत मानिए, मत मानिए। आप कोई थोड़े कह रहा है कि मानिए। तो वो बात ही आपकी क्लेम भी खत्म हो गया ना उसी के साथ, जो आप क्लेम कर रहे हैं बुद्ध पे। वो क्लेम भी तो आप टेक्स्ट बुक के आधार पर कर रहे थे, वो क्लेम खत्म हो गया, फिर तो बुद्ध और नहीं अच्छे हो गए। वो क्लेम मैं ही तो आपका मैं खत्म हो गया। मैं तो मैं तो आपका जो बुद्ध है के ना अगे देखें आपका बुद्ध के नहीं मैं अगेंस्ट तो बता मैं रहा बोल ही हूँ नहीं आपको। रहा। मैं अरे बुद्ध के बुद्ध के अगेंस्ट अगेंस्ट की बात नहीं है। गीता मैं का बुद्ध के अगेंस्ट नहीं हूँ। चैप्टर 16 गीता का चैप्टर 16 24 श्लोक क्या कहता है? ज़रा बताइए तो हमें? आप बताइए? आपने पढ़ा होगा ना? आपने धर्म नहीं ग्रंथ तो पढ़े होंगे? मैंने पढ़ा है हुँ, लेकिन मैं जब क्या पूरा पढ़ा अगर है? मैं बोल क्या मैंने पढ़ा है? मैं एग्ज़ैक्टली रटता थोड़ी हूँ, मैं तोता नहीं हूँ ना, अच्छा इंसान हूँ। रटता नहीं है। अरे भाई तो आपके तो रटंतुत हैं। आपके तो सारे ब्राह्मण रटंतुत हैं, कौन रट्टू-तोता थे, रट रहा पीढ़ी है? दर पीढ़ी कौन रट रहा अरे है? क्यों नहीं रहे? आप अब कैसे आपको ये कैसे गीता कैसे आई अच्छा है? एक बताइए चीज़ ज़रा बताइए गीता अच्छा एक कैसे चीज़ आई है? बताइए अच्छा नहीं एक चीज़ गीता कैसे आई है? नहीं, नहीं 1 मिनट अब मैं आपसे जान के रहूँगा। आपने कहा ना कौन रटता था? ज़रा मुझे ये बताइए कि गीता कैसे आई है? गीता कितनी पहले मुझे ये पुरानी है? बताइए वेद का मतलब क्या है? नहीं गीत अरे बता पहले दूँगा वो भी। अभी वेद की बात नहीं चल रही है, वेद पर भी आऊँगा। अभी गीता पे बात आया है ना, गीता भी डिस्कस कर लेते हैं ना। ये बताइए कि गीता अभी कैसे आई है? बताइए ज़रा हमें। गीता जो है कितना पुराना है? बताइए मिस्टर सौरभ गोयल। गीता हुँ, जिस समय कही गई है वो बहुत पुरानी है, जिस समय वो कंपाइल हुई कितनी है वो कितने समय कंपाइलेशन कही गई है?
कितनी समय कहा गया है पहले उस कही गई है? कहा गया है उस समय 5000 साल पहले कहा जाता है, लेकिन अच्छा, कंपाइल जिस 5000 समय साल हुई पहले। हैं, किसने कहा था? गीता गीता जिस समय सबसे पहले कही गई है, हुँ, वो सबसे पहले तो हुँ। कहा तो ये जाता है कि ब्रह्म ने कहा नारद को पहले किसने सबसे बार कहा पहले उसे? किस ये किस चीज़ें कौन कहता है ये? कौन कहता है? ये वेद में है, वेद में है, वेद में गीता है? वेद में गीता नहीं है, पर हाँ, तो ज्ञान कैसे जो आपको दिया पता चला? गीता कैसे पता चला कि 5000 साल पुरानी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज़ को कंसीडर हुँ, करोगे, तो हुँ, हुँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज़ के हिसाब से या जो भी और हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स या और जो चीज़ें उस समय को कोट करती हुई मिलती हैं, वो हुँ। उसपे जब हम ट्रेस बैकिंग करते हैं, तो अंदाज़े से 4500 5000 साल पहले की बात हम कौन वो तक से पहुँचे हैं। कौन से सबूत मिला है आपको गीता का जो आपको बता रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि वो 4500 5000 साल मैं पहले की मैं है? मैं 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 बात कर रहा हूँ वाजी किंगडम की, ठीक है? मैं उससे पहले मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना पूरा ज़रा हम कौन-सी पहले किंगडम? कौन-सी किंगडम वा बताया आपने? वाजी 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 हाँ, वाजी है, जिस समय 16 कहाँ जनपदों कहाँ की अरे ज़रा सबूत दे मैं दीजिए, बस ज़रा मैं सबूत बस दे पहले दीजिए मेरी तो बात पहले मेरी बात सुन लो, पहले नहीं मेरी बात सुन लो नहीं यार। सुनूँगा, पूरा सुनूँगा, पूरा सुनूँगा। मैं अब मना थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं सुनूँगा। अब वाजी किंगडम आपको कैसे पता चला कि ये कृष्ण का है और कब का है? कौन-सा प्रूफ मिला है? ज़रा दिखाइए तो हमें। किस चीज़ पब्लिक का? सब लोग देखेंगे भई। आपने कहा ना कि वाजी किंगडम देख के आपको पता चला कि कृष्ण ने गीता जो है मैंने 5000 मैंने साल क्या बोला? पहले कही है। मैंने हाँ, क्या क्या बोला? बोला? क्या मैंने बोला? आपको ये बताइए? बोला जिस समय हुँ। हम ये बोलते हैं कि 16 जनपद की हिस्टोरिकल एविडेंसेस की आपके पास हैं ये तो, ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट्स कृष्ण का कौन-सा किंगडम था? मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि 5000 साल पहले गीता बोली गई, लिखी गई? अरे 5000 साल पहले आप एक चीज़ मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ क गीता कल लिखी गई, हुँ। ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अरे, मैं पूछ रहा हूँ आपको मैंने कैसे पता चला? आपने मैं क्लेम किया, आपने एक 1 मिनट, आपने ये क्लेम किया कि 5000 साल पहले कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिसके आधार पर आपने तय किया है कि 5000 साल पहले ये गीता कही गई है। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन-सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो आपको बता रहा है कि 5000 साल पहले गीता था? ये मैं ज़रा मैं वही कन्फर्म करिए। मैं वही बता देता हूँ, मैं वो हुँ, भी बता देता हूँ कि जिस बताइए। समय बेसिकली अब अगर आप टेक्स्ट को पूरी तरीके से बाहर कर देंगे, तो फिर उसके बाद तो आप किसी भी एविडेंस, किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को भी नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम कहाँ जैसे अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताएँ जिसके आधार पर आपने सुनो तय तो किया सही है कि मेरा गीता अरे 5000 दोस्त साल मेरी बात तो तो आप सुना तो नहीं रहे हैं ना, आप मुद्दा बदल दे रहे हैं, हँसुए की शादी में खुरपी नहीं का गीत गा रहे हैं। मैं मुद्दा बदल ही नहीं हाँ, रहा। आप मुझे ये मैं तो बताइए क्या कि बोल रहा हूँ। 5000 साल पहले आपने गीता को कैसे तय किया कि 5000 साल पहले गीता थी, कही गई? 5000 साल पहले कैसे बोलिए। गीता कही गई, मैं इस चीज़ से इस हुँ, तरीके से तय कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण हुँ, जन्मभूमि जो यहाँ पर है और जो एक कहाँ पे? विवादास्पद स्थल मथुरा में, ठीक है? अच्छा जी। हुँ, उसके नीचे कुछ गेट्स की जब ये कार्बन डेटिंग हुई, ठीक है? तो हुँ, वो अंदाज़े से 4000 साढ़े 4000 साल पुराना उसका हुँ, कार्बन डेटिंग हुई, ठीक है? ये हुँ। चीज़ हमारे अच्छा, पास है। क्या बता वो क्या था उसमें? कार्बन डेटिंग में क्या था? क्या चीज़ मिल गया उसमें जिससे कुछ पता चल लोहे गया की साढ़े चीज़ें 4000 या साल और कुछ पहले था? चीज़ें लोहे की चीज़ें वग़ैरह थी। लोहे की चीज़ थी। मतलब हाँ। लोहे की चीज़ कहीं पे मिल जाएगा उससे आपने ये पता लगा लिया कि वो कृष्ण का है और गीता इसीलिए कृष्ण लोहा से बोल दिए थे गीता। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले पूरी बात तो नहीं, सुनो आप कि यही आपको बोल तो रहे हैं। आप यही मैं बोल रहे हैं। मैंने आपसे 1 मिनट, मैंने आपसे पूछा कि भई आपको कैसे पता चला कि 5000 साल पहले गीता कही गई? तो आपने क्या कहा कि जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान बताया जा रहा है, वहाँ पे कार्बन डेटिंग हुई, वहाँ पे कुछ लोहा-वोहा का प्रूफ मिल गया साढ़े 4000 साल पहले। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ इस ये तो वो बात हो गई कि हँसुए की शादी में खुरपे का गीत। मैं पूछ रहा हूँ गीता के कैसे पता चला कि 5000 अरे साल तो गी पहले गी आप बता गी रहे हैं कि वहाँ पे कहीं पे कार्बन डेटिंग से कुछ मिला? अरे क्या मिला, क्या नहीं मिला वो एक अलग मुद्दा है। मैं अरे पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसे पता चला कि गीता जो है 5000 साल पुरानी है? मैं ये कैसे आपसे आपने ये तय कह किया? रहा हूँ, एक चीज़ मुझे ये बताइए हुँ। गीता 5000 साल पुरानी है या 5 दिन पुरानी है, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? मतलब आप अब इस बात पर आ गए हो कि आपके पास सबूत नहीं है कि 5000 साल पुरानी मेरे गीता को है। मेरे को मेरे ये को कहना चाहते हैं? सबूत देने की हुँ। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है ना। मुझे एक अच्छा चीज़ मुझे बताओ देख लीजिए साथियों, ये कह रहे हैं कि अब इनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये बोल रहे थे कि 5000 साल पहले क्या कह रहा हूँ? लॉजिकल एविडेंस मिल गया है। नहीं, नहीं, नहीं रुक जाएँ, आप ज़रा रुक जाएँ यहाँ पे 1 मिनट। कुछ लोग सुपर चैट्स भी कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने अभी क्या यहाँ पे दावा किया कि 5000 साल पहले गीता कही गई और इनके पास कोई सबूत नहीं है। अब कह रहे हैं कि कल लिखी गई या परसों लिखी गई, अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप लोगों ने नकली ये ग्रंथ लिखे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ा रखा है। अरे प्रभु आप वेद कोई है आप क्या ये ब्राह्मण हैं? बता दो। आप ब्राह्मण हैं? नहीं हुँ। मैं इंसान हूँ। आप इंसान हैं, ब्राह्मण नहीं हैं? हाँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ जिसके जो हाँ। एकदम किसी एक चीज़ के लिए बिना सोचे-समझे चला जाए। अब मतलब मुझे ये कि बताओ गैर ना वेद ब्राह्मण क्या है? सब लोग कुत्ता होते हैं? गैर हैं? ब्राह्मण सब लोग कुत्ता होते हैं? मैं तो गैर ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ ही सब नहीं, लोग मैं तो कुत्ता होते इंसान हूँ। हैं?
अच्छा, हाँ, तो कुत्ता खराब होता है, कुत्ता जीव नहीं कुत्ते है? हैं, कुत्ता जीव है पर कुत्ते कुत्ते की से आपकी सोचने नफ़रत समझ है? हैं, कुत्ते की हुँ। सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं है, ठीक है? वो क्योंकि जो जितनी कह आपकी दिया है, जाता है, तो आपने जो आपने अपना तुलना सीधे कुत्ते से कैसे किया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ? हैं, भाई वो मैं भी एक इंसान हूँ, जीव है, उसको भी जीने की मैंने तो ये अरे कहा भाई मैं तो इंसान हूँ, ईश्वर हैं? पे बिलीव करते हैं आप? ईश्वर पे हाँ, मैं बिलीव ईश्वर करते हैं? ईश्वर को मैं प्रूव कर सकता हूँ ईश्वर है। अच्छा प्रूफ़ आप कर बिलीव सकते की हैं। कह रहे हो भाइयों, मैं प्रूव साथियों करता हूँ। साथियों ये ईश्वर को आज प्रूफ़ करेंगे। चलिए आज आपसे हम लोग ईश्वर का प्रूफ़ लेंगे, बताइए, कैसे चलिए, प्रूफ़ कीजिएगा बताइए? सबसे हुँ। पहले आप ये बताइए वेद क्या है? देखिए ये साथियों ये ईश्वर प्रूफ़ करने वाले थे और अभी तुरंत मुद्दा बदल दिए। मिनट भर में मुद्दा बदल दिए वेद क्या है? अरे भाई आप ईश्वर द प्रूफ़ करने आए हैं यहाँ हाँ, मैं पे तो ईश्वर अपना ही प्रूव बताइए कर ना रहा हूँ। आपका ईश्वर कैसे है? मैं ईश्वर ही अरे प्रूव कर रहा हूँ। आप ईश्वर ही प्रूव प्रूफ़ कर रहा कीजिए हूँ हम मेरे लोग दोस्त, पहले सुनेंगे। वेद तो बताओ। आप अरे आपको हम कितना नहीं पता बताएँगे यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे अंताक्षरी थोड़ी खेल रही है। अब ये है, ये है। आपने कहा कि आप ईश्वर प्रूफ़ करेंगे तो आप मैं ईश्वर प्रूव प्रूफ़ करता करें हूँ। हम लोग सुनेंगे। प्रूव एक हाँ, हाँ, करें, करें बिल्कुल। मैं सुनूँगा। आप क्योंकि अच्छा सबसे पहली चीज़ वेद क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है? ये तो आप मानेंगे? हाँ? कितना साल पुराना है वैसे आपका वेद ये? वेद कितने साल पुराना है? वेद तो अच्छा नॉलेज कितने साल पुरानी है? देख लीजिए, ये सुन लीजिए इनको साथियों। इनको ये वेद उस समय से कर रहे थे। आज जैसे मैंने पूछ लिया कि वेद कितना पुराना है, खुद बता रहे थे कि प्रभु वेद का वेद का मतलब ज्ञान मतलब होता ज्ञान है, होता नॉलेज है। होता है। प्रभु वेद अरे का तो मतलब होता है तो मैं जो मैंने पूछा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बार-बार अरे जो है मैं तो आप कह रहा मुद्दा हूँ ज्ञान बदल रहे कितना हैं। पुराना है? ज्ञान तो कितना आप पुराना है? बताइए ना, कौन-सा ज्ञान? कौन-सा ज्ञान? हर तरह का हाँ, कोई भी ज्ञान सबसे ज्ञान का मतलब मतलब आपका जो वेद वेद की जो किताब लिखी गई है, उसकी आप बात नहीं वेद कर रहे हैं। किताब वेद सिर्फ़ किताब हाँ, नहीं है, वेद का मतलब अच्छा ज्ञान है। नहीं है। मतलब विकिपीडिया खोलो। आपका जो अच्छा जो विकिपीडिया खोलो, ऋग्वेद स्क्रीन शेयर करो। अरे विकिपीडिया छाप ये देखें ये विकिपीडिया छाप है ये। विकिपीडिया ये खोलो ना दोस्त। विकिपीडिया छाप है। मैं अरे मैं कह विकिपीडिया रहा हूँ छाप आप विकिपीडिया खोलो होंगे तुझे अरे विकिपीडिया अरे रुक जाओ भाई विकिपीडिया छाप। ये यहाँ पे विकिपीडिया का ज्ञान नहीं चलता है। विकिपीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप या ज्ञान यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल बात चलती है। पूरी तरह से प्राइमरी सोर्स पे काम चलता बिल्कुल है। प्राइमरी सोर्स विकिपीडिया ही नहीं बता चलता रहा है। हूँ। अरे तो बिल्कुल प्राइमरी सोर्स तो 1 मिनट रुक जा भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। यहाँ पे अभी इन्होंने कहा वेद क्या है, वेद क्या है? संस्कृत में तो वेद पहले का एक चीज़ मतलब ज्ञान अरे रुक जा भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। यहाँ पे 1 मिनट रुकने में दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ ना। यहाँ पे मैं आप बार-बार जो यहाँ पे वेद शब्द कह रहे हैं, मेरा अभी मैं फिर से कन्फर्म ये पूछना चाहता हूँ, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं या इसके अलावे कुछ बात कर रहे हैं? बताएँ मैं पहले पूरे और वेद की कोई? बात कर रहा हूँ। मैं पूरे वेद ये की बात चारों कर की रहा बात हूँ। नहीं रे कर ये मैं चारों वेद स की नहीं यहाँ बात कर तक रहे हैं। वेद है ही नहीं। वेद यही तो मतलब ये दिक्कत हो वेद गई नहीं ना। है। सिर्फ़ अच्छा, ये यहाँ तक दिक्कत हो वेद ही गई। नहीं है। अच्छा कैसे अब पता तभी मैं कह चला? रहा हूँ ना कैसे पता हैं? चला? तभी मैं कैसे कह रहा पता हूँ चला? प्रभु तभी मैं कह हाँ, रहा हूँ बताइए, विकिपीडिया बताइए, बताइए ना हमें, तब ज़रा बताइए। हाँ। वेद खुल के बताइए वेद ज़रा। बिल्कुल खुल के बताऊँगा मैं आपको। सबसे हुँ, पहले एक चीज़ मुझे बताओ, वेद का जो संस्कृत में मतलब है, चाहे वो ऋक के साथ आ रहा हो, चाहे वो यजु के साथ आ रहा हो, चाहे वो साम के साथ आ रहा हो, चाहे वो अथर्व के साथ आ रहा हो, वेद का बेसिक मतलब होता है नॉलेज, ठीक है? ज्ञान, पहली चीज़ ये। अगर आपको इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना है, तो फिर आप मैं विकिपीडिया पे सोर्सेज़ हैं, आप उससे जस्टिफ़ाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कह रहे हो कि वे ये 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ विकिपीडिया छाप नहीं चलता है। अरे विकिपीडिया, मैं फेसबुक विकिपीडिया की या विकिपीडिया अरे छाप भाई की बात कहाँ कहाँ विकिपीडिया कर रहे हो यार? विकिपीडिया छाप हम लोग सबसे नीचे रखते हैं। विकिपीडिया जो है ना व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया के नीचे रखते हैं हम लोग। ये ज्ञान मत दीजिए। आप मुझे अच्छा, सीधे-सीधे बताएँ अच्छा, कि जो अच्छा। आप वे यहाँ पे बात कर रहे हैं रुक जाएँ ज़रा, रुक जाएँ। आपकी बात मैं पूरी सुनता हूँ। मेरी हू बात वर कैसे बहुत शुद्रास हू वर क्रॉस करते हैं। शुद्रास हू वर फिर क्रॉस किया इस बंदे ने। अरे भाई इनकी बात मैं पूरी सुन रहा हूँ, अब मैं बोलने जा रहा हूँ तो ये तुरंत मुद्दा बदल रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि ये ईश्वर को प्रूफ़ करेंगे और ईश्वर का प्रूफ़ करते-करते ये क्या बोल दिए बीच में वेद पे चले गए और वेद पर जाते-जाते अभी मैं फिर से इनसे अभी पूछने जा रहा हूँ कि भैया आपका ईश्वर कहाँ है? तले हुवर शुद्रा में घुस गए। अरे भाई आपको शुद्रास ईश्वर प्रूफ़ भीमराव करना अम्बेडकर है। उसने कोट कर अरे रखा है। भाई आपको आपको ईश्वर अरे प्रूफ़ करना अम्बेडकर है। साहब भी आप झूठे हैं क्या? मुद्दा मत बदलो भाई, मुद्दा मत बदलो। सौरभ गोयल अगर आप यहाँ मुद्दा बदलते हैं, अभी आपने कहा कि आप ईश्वर प्रूफ़ करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप ईश्वर प्रूफ़ कर देंगे मैं 5 लाख रुपए इनाम दूँगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। पूरे जितनी भी जो हैं हमारे जो भी लोग सपोर्टर्स हैं, ये हैं, पूरा इकट्ठा कर-वुर के आपको 5 लाख पहुँचा दूँगा मैं, यहीं पे। आप मुझे बस ईश्वर जो कहे हो प्रूफ़ करने के लिए वो करो, इधर-उधर टाइम मत खलास करो, टाइम बर्बाद मत करो। आप मुझे बताओ आप क्या ईश्वर प्रूफ़ करोगे? ईश्वर प्रूफ़ करो मुझे, मुद्दा मत बदलो, बताओ। ईश्वर प्रूव करता हूँ। ईश्वर सबसे अच्छा। पहले प्रूव करता हूँ। ईश्वर हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो 3 तत्वों से मिलाकर ईश्वर है, ब्रह्म, विष्णु और महेश।
ब्रह्म का मतलब जो होता है वो होता है टू ग्रो, यानी कि टू इवॉल्व। अब आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर इवोल्यूशन नहीं हो रहा साइंटिफिकली। हर जगह इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरा तथ्य मैं अब आपको देता हूं कि हमारे यहाँ हम शिव की जब आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव को तीनों को अलग अलग जो कहता है वो मूर्ख है। ठीक है। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक है, मतलब मूल रूप में ये तीनों एक ही हैं। अब मुझे ब्रह्म का मतलब संस्कृत मतलब जो होता है वो होता है टू ग्रो, यानी कि टू इवॉल्व। अब इवोल्यूशन कहाँ नहीं है, वहां पर भगवान नहीं है। इवोल्यूशन मेरे हिसाब से हर जगह है, ब्रह्म हर जगह है। विष्णु तत्व पालन करना है, मेंटेनेंस है। आप कोई भी काम करें उसकी मेंटेनेंस, आप कोई तपस्या करें उसकी मेंटेनेंस, आप कोई भी चीज को परस्यू करें उसकी मेंटेनेंस, वो चीज है विष्णु। शिव क्या है कि आपकी जो बुराइयां हैं, आपकी जो कमियां हैं, उसको दूर करना जो है वो शिव तत्व है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये तीनों तत्व जहां पर भी होते हैं वहां पर ईश्वर है। अब ये तीनों तत्व कहाँ नहीं है, ये मेरे को वेद कहते हैं। ये तीनों चीजें मुझे वेद कहते हैं, अब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने वेद पढ़े हैं? अच्छा, तो साथियों आप लोगों ने इनका सुन लिया, ये बताने आ रहे थे कि ईश्वर ये प्रूफ़ करने वाले थे, पर हाँ, मैं तो इन्होंने अब ईश्वर बताओ। को प्रूफ़ नहीं किया। ईश्वर को इन्होंने प्रूफ़ नहीं किया, इन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव पे चले गए और बता रहे हैं कि उसमें इवोल्यूशन है, जहाँ शिव है वहाँ एवोल्यूशन है। अब मैं इनको इनका जो शिव हैं, उनकी किताब उनके बारे में अच्छा ये बताइए कालिदास के बारे में आपका क्या आइडिया है? कालिदास क्या कालिदास है? एक अच्छे बेवकूफ़ पोएट थे। व्यक्ति है। अच्छे नहीं, पोएट थे, पोएट वो है, बेवकूफ़ व्यक्ति शानदार था। पोएट है। अच्छा वो बेवकूफ़ व्यक्ति थे, उनको ईश्वर के बारे में नहीं पता था, ना, पोएट है दोस्त। मतलब वो बेवकूफ़ पोएट थे। है। आप चालाक कालिदास, हैं या कालिदास चालाक थे? कालिदास अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। ये अच्छा किसने मतलब कह दिया कालिदास कि ये बेवकूफ़ ये हैं। ये ये मतलब किसने कह अच्छा दिया? चलिए, मुझे चलिए एक चीज देखिए बताइए। कालिदास के बारे में इन्होंने कहा, अब मैं इनके शिव जो हैं, इनसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे कालिदास। इनके शिव नहीं, ज़रा ऐसा दिखाता जरूरी नहीं हूँ। है। ऐसा जरूरी ज़रूरी नहीं नहीं है। है ना, तभी दिखाते हैं ना नहीं है। आपका। आप हाँ। बता रहे अभी इवोल्यूशन बता रहे थे ना, अभी इवोल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपका। हाँ। इनका इवोल्यूशन दिखाता हूँ। ये कुमार संभवम है, कालिदास की किताब ये लोग छापते हैं। नवम दशम जो सर्ग है, जो चैप्टर है, ज़रा एक बार पढ़ के इसको बताइए तो क्या लिखा है कालिदास ने? आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव बता रहे थे और ईश्वर प्रूफ कर रहे थे ना, एवोल्यूशन प्रूफ कर रहे थे। ज़रा पढ़िए तो ये, मेरे दोस्त, क्या लिखा वेद हुआ है? से ये पुरानी नहीं है, मैं वेद की अरे इसीलिए भाई बात कर वेद रहा हूँ। से पुरानी तो मेरे आपने दोस्त, कहा वेद वेद की में बात करो ना। आपके वेद में तो शिव शब्द ही नहीं है। कहाँ शिव शब्द है? बताओ ये तो मैं मुझे, कहाँ ये लिखा हुआ है? जो आपने ये कहा है वाली कि वेद कहानियां मैंने बहुत पूरे सुनी है। वेद ये में वाली कहानियां अरे मैंने भी बहुत कहानियाँ सुनी। नहीं सुनी है, रुक जाएँ ज़रा यहाँ पे। पूरे आपके वेद में कहीं शिव शब्द नहीं है। रुद्र हम्म। नाम आया है वहाँ पे और आप लोग रुद्र रुद्र आया को है। जबरदस्ती शिव शिव अरे तो रुद्र कहाँ शिव है उसमें? अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव 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 कर रहे थे उस समय से। जब शिव मैं क्या तक कह रहा नाम हूँ? नहीं है उसमें और रुद्र को आप लोगों ने जबरदस्ती शिव बताने की कोशिश की, जो नाम नहीं है उसका आप गाना मत गाइए। यहाँ पे आपके शिव का नाम आया हुआ है और कालिदास जो जिसको आप लोगों ने 6th सेंचुरी में स्थापित किया है, उससे तो आप ज़्यादा नहीं जानकार होंगे। आप नहीं, कह रहे थे वेद ना, आप तो कह रहे थे कि आप तपस कालिदास। नहीं, नहीं आपको आप ये पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पहले ये क्लियर करो। भाई अपने अपने को अनम्यूट करो भाई, बार-बार म्यूट क्यों कर ले रहे हो? ये बताओ ये पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, ये मेरा पढ़ा हुआ है पढ़ा इस हुआ चीज तो के। पढ़े ना, ज़रा पढ़े ना, है ना, एक ये बार मेरा पढ़ पढ़ा के हुआ दिखाओ है। ना, एक बार नहीं, नहीं नहीं, पढ़ के ये सुनाओ मैं ना एक ये बार। मुझे नहीं, नहीं मैं कह रहा ये हूँ वेद पता निकाल के लग रहा दिखाओ। है। अरे तो वेद में निकाल के दिखाओ ना मुझे शिव को। ये जितना अभी गप हाके हो, सर आप वेद में निकाल के दिखा दो मुझे कि वेद में मैं लिखा कह हुआ तो है। रहा हूँ, आप पूरा मैं गप फिर। अरे जाओ भाई, अभी तक अरे, ये बंदा रेफरेंस जो है आप अपना क्यों दे विकिपीडिया रहे हो? छाप है। अरे विकिपीडिया छाप व्यक्ति, ज़रा रुक जाएँ जब मैं बोलता हूँ तो। ये विकिपीडिया छाप व्यक्ति जो है बार-बार विकिपीडिया का नाम ले रहे थे कह रहे हैं कि वेद में लिखा है। इनके वेद में नाम तक नहीं है शिव का। जहाँ शिव का नाम आया है, ये कालिदास का एक कैरेक्टर स्थापित किए हैं ये लोग कि 6ठी सदी गुप्त काल में था, ये लोग स्थापित किए हैं। और जिस शिव का ये नाम लिए हैं, उस शिव का नाम यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि भैया जो शिव आप लोग पहली बार नाम धराए हो कालिदास में, उसकी किताब तो ये शिव का इवोल्यूशन बता रहे थे कि शिव में शिव इवोल्यूशन है। नहीं है पहली बार, कालिदास में शिव क्या नहीं पहली है? नहीं है, नहीं है ना? तो पढ़िए ज़रा इसको, पढ़िए पहली तो क्या लिखा हुआ है? कालिदास पढ़िए में ना शिव इसको। पहली बार नहीं है। अरे तो नहीं है तो दिखा दो ना हमें, सबूत तो पूछ रहा हूँ, माँग तो रहा हूँ, सबूत तो दे दो हमें। किस चीज क्यों का? नहीं दे रहे हो? किस वेद चीज में का? कहाँ शिव है? वेद में कहाँ क्या? पे शिव है? वेद में रुद्र वेद नहीं है? में मैंने बताया रुद्र, मैंने बताया यहाँ पे। मैं आप क्या बोल रहा शिव-शिव हूँ, वेद बस में कर रुद्र रहे थे, नहीं तो दिखा दो मुझे, दिखा दो, रुद्र है? दिखाओ ना कहाँ पे जो जितना गप हाके हो कहाँ पे रुद्र के साथ दिया हुआ है वो बात?
दिखा दो मुझे क्या? वेद में। जितनी गप हाके हो अभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पे या शिव के नाम पे, वो वेद में कहाँ लिखा है उसका मुझे सबूत दे दो आप। कहाँ पर? 5 लाख रुपए दूँगा मैं 5 लाख क्या रुपए सबूत? दूँगा मैं बता रहा हूँ। किस चीज़ मैंने का कह सबूत? दिया ना कि अगर ईश्वर का प्रूफ दोगे तो मैं दूँगा। आप मुझे मैं दिखा तो दो वेद में कहाँ लिखा अच्छा, है? हाँ, हाँ, दिखाओ। किस चीज़ का ईश्वर का प्रूफ चाहिए आपको? मैं तो अरे कह रहा हूँ भाई कि आपने कहा कहाँ आप देखिए ये देखिए फिर भाग रहे हैं। अब मैंने प्रूफ माँग लिया अभी जितना गप हाके थे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मैं बारे कहाँ में, भाग रहा हूँ? इवोल्यूशन है तो वेद में मैं कहाँ कहाँ है? भाग रहा हूँ? वेद में मैं कहाँ शिव भाग कहाँ रहा हूँ? है आप दिखाओ मुझे, तो दिखाओ हुँ? फिर मुझे, सबूत दो आप मुझे, हाँ, सबूत तो दो। मैं आपको बुक पोस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे डालो ना कम्युनिटी उसमें डालो, प्राइवेट चैट में लिंक डालो, मैं अभी खोल के दिखाऊँगा यहाँ पे, सबूत दिखाओ। लो, 1 मिनट बस। हाँ, क्योंकि ये सबूत हम आप तो पूरा डॉक्टर सबूत से चलते हैं ना। भीमराव नहीं हम आप जो है देखें देखें टॉपिक मत बदलें। जिस चीज़ की केवल 3-5 कह के 50 बातें इधर-उधर कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ़ सबूत पे बात चलती है, सबूत पे हम लोग बात करते हैं। मैंने कह दिया है, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा तो दिखाओ आप। देखें ये जब तक सबूत देते हैं, कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो मैं तब तक पढ़ देता हूँ। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। तथागत गौतम लिखते हैं, "सौरभ काल्पनिक और ओरिजिनल इतिहास में अंतर होता है।" यही तो इनको नहीं पता है ना। तथागत गौतम जी ने यहाँ लिखा है, "गुप्ता जी, बुद्ध मंदिरों में कुंडली मार में कमा रहे हैं।" हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। न्यू थिंकिंग लिखते हैं, "सर जी, मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें क्या है और क्यों है, ये समझना चाहिए, ताकि पर्दा हटे और असलियत सामने आए।" हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए, होगा तभी लोगों को असलियत पता चलेगी ना। डॉक्टर सुनीता मंजू जी लिखती हैं, "ईश्वर प्रूफ करेंगे, इनाम मिलना चाहिए।" बिल्कुल, मैंने बोल दिया ना, उतना पैसा मैं इनको जुटा के दूँगा तो दूँगा, कहीं से भी व्यवस्था करके दूँगा तो दूँगा, बस ये प्रूफ कर दें। अनिल बहादुर जो हैं वो लिखते हैं, "दिस पीपल्स रिलीजियस फिलॉसफी इज जस्ट लाइक अ डॉग विदाउट अ टेल। दिस पीपल्स आर न्यू ज़ॉम्बीज़।" हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने, ज़ॉम्बी ही लोग हैं। न्यू थिंकिंग यहाँ लिख रहे हैं, "बाप रे गोयल सर! आपका ज्ञान, ताज्जुब है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपकी बातों से जान पड़ता है, लेकिन नॉलेज एकदम ज़ीरो है, साइंस भी पढ़ ले थोड़ा।" इसके बाद से रेशनल उमेश जी ने यहाँ पे लिखा है, "अरे ये भाग गए। ये देखें ये भाग गई हैं साथियों ये। कहाँ गई ये? भई बॉक्स खाली है आ जाइए। अगर आप गलती से भागे हैं तो यहाँ से चले आइए। रेशनल उमेश जी लिख रहे हैं 10 के मेरी तरफ से और घर वापसी भी करेंगे। हाँ, देखें रेशनल उमेश जी ने भी 10 के देने का वादा किया, आ गए ये। इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो हाँ जी दोस्त, ये जो है रेशनल हाँ, अब कौन-सा आप सबूत दिए हैं उसको हम देख लेते हैं आपका। कौन-सा दिया है? कहाँ पे दिया है सबूत? मैंने ये इसी की सॉल्व चैट में डाला यार, ये ग्रुप चैट में अच्छा, ये मैं अभी प देख रहा हूँ मैं। ये आपने यहाँ पे एक डाला है, ये लिखा है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का हाँ, आपने डाला है। गपोड़ी नहीं डाल के आर्ट डाला ऑफ है आपने, आर्ट ऑफ लिविंग। कौन है तो ये? वे आर्ट ऑफ लिविंग कौन है? आप जो है उस किताब का ऑफ़िशियल वेद क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप तो यहाँ पे कह रहे थे कि वेद कर रहे थे, उस समय से वेद है। मुझे वेद का ओरिजिनल जो आप पीडीएफ है वो डालिए ताकि मैं उसमें से निकाल के आपको दिखा सकूँ कि भैया कहाँ पे आप जो गपोड़ रहे थे वो उसमें लिखा है कि नहीं वेद में। आप आर्ट ऑफ लिविंग ये गपोड़ियों का डाल रहे हैं, ये दिन-रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोगों को। इन सब का ये तो कुछ भी लिख देंगे। ये जैसे ये देखें ये कालिदास में ये क्या लिखा हुआ है इसको तो आप पढ़ने से डर रहे हैं। ये कालिदास की किताब मैंने खोल दिया कि ये क्या लिखे हुए हैं आपने उसके बारे में और आप जो है इसको पढ़ने से डर रहे हैं, आप इन गपोड़ियों की शेयर कर रहे हैं लिंक। आप वेद की किताब शेयर करें। अच्छा ब्लेज़ प्लेज़ यहाँ लिख रहे हैं, "सर आस्क हिम हू इज़ सरस्वती।" लिंक हैं? आपने वेद का दिया? मैं लिंक वेद का शेयर आपने करने की दिया? ज़रूरत ही नहीं है मुझे, लिंक शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं अरे है। तो नहीं तो नहीं है आप वो उस बताएँ हाँ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कौन से कौन से सूक्त के वेद में ये बात लिखी हुई है जो आप यहाँ पे उस समय से बता रहे थे कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश होगा वहाँ पे इवोल्यूशन होगा? बताइए। हाँ, कहाँ मैंने पे ये कहा कौन से वेद में लिखा हुआ है? मैं आपसे आप तो ब्रह्म बोल रहे का थे कि संस्कृत वेद में हिंदी मतलब पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, संस्कृत में अरे भाई उससे उससे आपका ईश्वर नहीं प्रूफ हो रहा। आपको ईश्वर प्रूफ करना है, मेन मुद्दे से मत भागिए। आपने अपने ईश्वर को प्रूफ करने के लिए आपने वेद का सहारा लिया, फिर आप वेद में ये बताने की चेष्टा किए कि भाई देखो उसमें जो है ये लिखा मैं हुआ तभी है। तो आप कह रहा हूँ, चींटियाँ तो कह मैं रहे कह रहा हूँ थे, यार एक ब आपने कहा एक 1 मिनट, आपने कहा कि आप लिंक देंगे और लोगों को यहाँ दिखाएँगे, आप कह रहे हैं आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं ये मान के चलूँ कि आप सिर्फ़ गपोड़ रहे थे ये बातें? नहीं आपके गपोड़ पास नहीं रहा। नहीं था, या तो नहीं था तो आप मान लीजिए ना, मैं क्या हम बोलूँ? कैसे मान नहीं लें? ओ हम हाँ, आपके आपका आपकी बात को मैं रेफ़रेंस कैसे मान लूँ? मैं भी बता रहा हूँ, हाँ, बताइए, ठीक है? बताइए। पहली चीज़ वो जो आप वेद की कह रहे हैं, मैं वो लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? थोड़ा मुझे ढूँढना करिए, पड़ेगा, मैंने करिए। पढ़ा हुआ है, तो मैं हुँ, लिंक शेयर कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है? वो पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, आप हाइलाइट शेयर करके भी शेयर दूँगा। करेंगे, जब तक आप उसको नहीं शेयर करेंगे तब तक हम लोग उसको गप ही मानते हैं। बिना हाँ, एविडेंस का हर चीज़ हम लोग गप मानते हैं। तो हाँ, आपने जितनी अभी तक बातें कही हैं वो सब की सब गप है, जब तक कोई आप कोई सबूत भी नहीं गप देंगे। नहीं, कोई भी आपने गप नहीं गप है ना तो आप मुझे सबूत ये दीजिए। बताओ आ पूछ रहा हूँ कि कालिदास जो ये बात लिखा है, क्या कालिदास गलत लिखा है? कालिदास कालिदास जो हुँ, हैं, कालिदास ने एक हुँ, कोई एक बुक और लिखी है, हुँ। मेघदूतम, ठीक है? अरे तो और ये मेरे कुमार संभवम देखिए आप अरे हमेशा क हँसुआ क की शादी क में क्यों काली का अरे भाई हँसुए की शादी में क्यों खुरपी के गीत गाने लगते हैं? यहाँ बात चल रही है कि उसकी एक किताब है कालिदास की कुमार संभवम उसकी तो एक उसमें और जो है उसने किताब है शिव के बारे उस में लिखा है। आप तो अभी इवोल्यूशन बता रहे थे। मार इवोल्यूशन बताए पड़े थे। और एक मैंने सिर्फ़ इतना ही खोला है, सिर्फ़ इतना ही पॉइंट मैंने ये किया है और इतने ही डर क्यों रहे हैं? क्यों डर है रहे हैं आप? ये शिव के बारे में पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? ये बताएँ मुझे? ये क्या है? ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, अच्छा ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्स सोर्स इसीलिए नहीं है। नहीं है, आप ऑथेंटिक अच्छा क्या क्या ऑथेंटिक सोर्स है? ऑथेंटिक मैं क्या सोर्स क्या है? तभी तो ये मैं क्या बताइए कह तो? रहा हूँ, तभी तो नहीं, सुनो तो क्या सही। क्या ऑथेंटिक सोर्स है? भाई साहब आपकी कुमार संभवम की जो किताब है आप लोगों की, उसका पूरा किताब का ये चैप्टर ही उठा के मैंने दिया है। ये नहीं है कि कोई और किताब है। ये देखिए मैं तो 9 में 10 कालिदास की कर भी दिया है। मेघदूतम की बात कर रहा हूँ अरे जिसमें अरे तो मेघदूतम की क्यों बात कर रहे हैं? जब आपकी वेद की बात चल रही थी, तो मैंने वेद की बात की। जब मैं अब यहाँ कुमार संभवम उठा जाए, तो आप मेघदूतम पे मैं पहुँच क्या कह गए। रहा हूँ, आपको भी इसी की बात करनी पड़ेगी। नहीं, 1 मिनट। आपकी वो बात तब करेंगे ना, जब आप पहले ये कालिदास की खत्म हो बात कर रहे जाएगा। हो, मैं कालिदास की बात हाँ, कर रहा हूँ। नहीं कालिदास की बात कर रहा हूँ, तो ये किताब खोला हूँ, इसको पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं इसको पढ़ने से? कोई एलर्जी है? बताएँ हमें। हाँ, या मैं फिर बता कहिए रहा कि हूँ ना, एलर्जी कालिदास सुनो गलत तो सही था। प्रभु, इसको एलर्जी तो पढ़ें, सुन लो। इसको हाँ, पढ़ें, इसको पढ़ें। आपने एक रेफ़रेंस देख लीजिए साथियों, इन्होंने अभी तक एक रेफ़रेंस नहीं दिखाया। मैंने किताब खोल के यहाँ पे दिखा दिया है कि भई ये शिव का इवोल्यूशन बता रहे थे और जिस 6th सेंचुरी में इन्होंने कालिदास को स्थापना की है, 6th सेंचुरी में कालिदास की शिव के प्रति क्या सोच थी, कितना शिव इवोल्यूशन जानते थे, वो कालिदास की ज़बानी। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। भाई आप नहीं पढ़ेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। पढ़िए इसको क्या लिखा है इन्होंने। कालिदास की क्या सोच थी शिव के प्रति? पढ़ के ज़रा सुनाइए। कहाँ गायब हो मिस्टर सौरभ गोयल, एक बार इसको पढ़िए। गया? 1 मिनट कहाँ गायब हो गया? हाँ, कहीं दोस्त। नहीं गायब हुआ है, आप यहीं पे दिख रहे हाँ, हैं। एक बार नहीं, इसको नहीं, सुन लीजिए मैं ताकि हम एक्चुअली लोग आगे मोबाइल पे बढ़ें। काम कर नहीं, नहीं, मैं मोबाइल पे कोई काम बात कर नहीं, रहा हूँ। कोई पैरेलली मैं बात आपके नहीं, मैंने बड़ा कर रेफ़रेंस भी दिया है। ढूँढ रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं आपका नहीं, नहीं, रेफ़रेंस भी ढूँढ रहा हूँ। आप ढूँढते रहिए लेकिन इसको पढ़िए, इसको पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ये मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये तो कालिदास तो वो है ना जो कि मेघदूतम में कहते हैं कि अरे भाई क्यों आप ज़बरदस्ती हँसुए की शादी में खुरपी का गीत गाने लगते हो? अरे तो आप यहाँ रेफ़रेंस किताब खोला है मैंने अरे क्या रेफ़रेंस क्या रेफ़रेंस? वेद का रेफ़रेंस माँगा इन्होंने वेद का नहीं दिया। मैं इन्होंने वेद उठा का के दिखा रेफ़रेंस दिया दे था रहा हूँ अभी दोस्त, मैं वेद विकिपीडिया का अरे रेफ़रेंस कुछ नहीं दे रहे हैं आप, कुछ नहीं दे रहे मैं हैं। वेद का रेफ़रेंस ही आप दे जो रहा हूँ। हैं कुछ नहीं दे रहे हैं आप। आप जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे बस टाइम काट रहे हैं। जब मैंने आपने शिव में इवोल्यूशन बता रहे थे, भाई ये देखें जब मैंने इनसे पूछा कि वेद कितना पुराना है, नहीं बताए। गीता कितनी पुरानी है, नहीं बताए। अब जब कालिदास का इन्होंने जो शिव की बात लिखी है, भाई 6ठे सेंचुरी में इन लोगों ने स्थापित किया है कालिदास को। तो 6ठी सेंचुरी में भई मान लेते हैं कि उसके पहले जो शिव के बारे में होगी, वही चीज़ तो इन्होंने सोचा होगा ना। वही चीज़ तो इन्होंने सोचा होगा, कालिदास ने वही चीज़ें लिखी होगी, तो इसको पढ़ने में इनको शर्म लग रहा है। बार-बार मेघदूतम, कालिदास ने मेघदूतम तो लग ये रहे भी हैं। कहा कालिदास ने तो अरे हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पहले ये क्या कहा पहले ये पढ़ लीजिए ना, फिर आपकी बात वो भी सुन लेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसको पढ़िए पहले, मैं ये क्यों इसको पढ़ूँ? पढ़ मुझे लीजिए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, आप डिबेट करने आए हैं, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आपका रेफ़रेंस दिया आपने एक भी? गीता का माँगा आपने दिया गीता का कि 5000 साल कैसे पुराना है? एक आपने रेफ़रेंस नहीं दिया था यहाँ पे। जब आपने एक भी रेफ़रेंस नहीं दिया, वेद का माँग रहा हूँ उसका नहीं दे रहे हैं। आप रेफ़रेंस मैं मेरे लेने ही नहीं चाह रहे हो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या? ब्रह्म को इंग हिन हाँ, ये संस्कृत रेफ़रेंस है, ये रेफ़रेंस है। है, ये रेफ़रेंस है। सर आपको अगर मुझसे कुछ जानना है तो अपनी वेद की किताब खोलिए, जो कहिएगा वो पढ़ के सुना दूँगा। मैं जो किताब खोला हूँ आपकी ऑथेंटिक आप लोगों की ये किताबें हैं, तो आपको भी नहीं मे पढ़ के ये सुनाना पड़ेगा। ऑथेंटिक किताब नहीं है मेरे दोस्त। ऑथेंटिक है, अरे ऑथेंटिक किताब है आपकी। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप अभी ऑनलाइन अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कुमार अरे संभवम ये का। पीडीएफ उसका पी 9th से अरे रुक जा भाई! ये कितना बेवकूफ़ व्यक्ति हैं ये मतलब बताइए ये विकिपीडिया छाप व्यक्ति हैं, उस समय से विकिपीडिया छापे पड़े थे और जब मैंने कह दिया कि नहीं हम लोग किताब खोल के देखने वाले व्यक्ति हैं, तब कह रहे हैं कि मैं क्या किताब कह रहा हूँ, मैं तो ऑथेंटिक नहीं है। संस्कृत टू हिंदी अरे की भाई बात रुक कर रहा जा! हूँ। अरे संस्कृत, हिंदी रुक जा भाई, विकिपीडिया छाप व्यक्ति। जब मैंने आपसे कह दिया कि अगर आपको डाउट है कुमार संभवम पढ़ने में तो अपना खोल लो ना संस्कृत वाला खोल के पढ़ लो।
9th और 10th जो चैप्टर है इनका कुमार संभवम का, वही खोल के पढ़ दो। पूरा लिखा हुआ है उसमें। ये व्यक्ति विकिपीडिया छाप पढ़ा रहे थे, यहाँ पे जब सबूत की बात आ गई, तब किताब ही गलत हो गई। ये देख लीजिए इनका लेवल ये। आप रेफ़रेंस देंगे, वही मैं खोल के दिखाऊँगा। कुछ आपसे सुनने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फालतू की चीज़ें। आप रेफ़रेंस दीजिए, सीधे रेफ़रेंस खोल के दिखाऊँगा। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बलराम सिद्धू जी यहाँ लिख रहे हैं, साइंस चटनी जी, सौरभ गोयल अगर ईश्वर का प्रमाण दे देगा, तो 5 लाख अभी इसी में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा, देख लीजिए। ये सौरभ गोयल आपके लिए पैसा जो है बलराम सिद्धू जी यहाँ पे तैयार करके रखे हुए हैं। बताइए, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मैं पैसे जुटाने की जो सोच रहा था, वो बलराम सिद्धू जी ने यहाँ पूरा भी कर दिया। इन्होंने इस चीज़ को कह दिया कि भैया यहीं पे आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, बस आप जो है साबित कर दीजिए अपने ईश्वर को। आपके पास अभी भी मौका है। अभी भी आपके पास मौका है, मुद्दा मत बदलिए, सीधे अपने ईश्वर को प्रूफ़ कीजिए और ये 5 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी। यहाँ पे आशश्री देवी जो हैं वो लिखते हैं कि भगवान दिखा के ही जाना गोयल जी, तुझे भगवान की सौगंध। और फिर यहाँ पे न्यू थिंकिंग जो है वो लिखते हैं, वेद की लिपि कौन-सी है ओरिजिनल गोयल सर? हाँ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लिपि भी पूछा जा रहा है, वेद की लिपि क्या है? वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे ना इनसे, हर चीज़ जानेंगे। 22 प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो लिखते हैं, अनैतिक, अन्यायी, धूर्त, कलम कसाई, बकलोल होना ही वर्तमान विकृत ब्राह्मण होना है। ये कलम कसाई आरएसएस संघ चालक बनेगा। हाँ, देखिए ये। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे बलराम सिद्धू जो हैं वो लिख रहे हैं, ईश्वर का प्रमाण दीजिए, अभी इसी में 5 लाख का इनाम पाइए। आई विल ट्रांसफर ऑफ 5 लाख रुपए। देखिए दोबारा इन्होंने फिर से बलराम सिद्धू जी ने प्रॉमिस किया है कि ये आपको 5 लाख रुपए यहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। और ये बिल्कुल बात के अपने पक्के वाले इंसान हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट व्यक्ति हैं। आप इधर साबित करेंगे, उधर आपके अकाउंट में पहुँचेगा। ये धम्मरत्ना जी यहाँ लिख रहे हैं, ईश्वर का प्रमाण मिल गया तो मेरे तरफ से 10 के। देखें, कई सारे लोग 10 के देने वाले भी 2-3 कैंडिडेट आ चुके हैं। 5 लाख भी देने को वाले कैंडिडेट भी आ चुके हैं। बस आपको अपने अकाउंट में पैसे लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ प्रूफ़ करने की ज़रूरत है। अब मैं इनको समय दूँगा, इनकी ये कैसे ईश्वर प्रूफ़ करते हैं, वो हम सुनते हैं। क्योंकि ये कालिदास की कुमार संभवम पढ़ने से डर रहे हैं, अपनी बात तो बोल रहे हैं लेकिन वेद खोल के नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं किताब खोल रहा हूँ तो उसको पढ़ने से ही डर रहे हैं। आप ईश्वर को प्रूफ़ करें फिर। जी सर, तो मैं तो ईश्वर को प्रूव ही कर रहा हूँ ना। अब ईश्वर को हाँ, या तो आप बताइए। मेरे मेरे टेक्स्ट को, मेरे रेफरेंसेस को लो, या फिर अगर लूँगा, आपको बिल्कुल अपनी लूँगा। है ना? देखें, आप रेफ़रेंस दीजिए, मैं आपकी खोल के दिखा दूँगा। मैंने मना तो नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ, ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होनी ऑथेंटिक। चाहिए बस। मैं तो दीजिए, हिंदी मैं तो संस्कृत टू दीजिए। हिंदी अरे की मत बात कर कहिए, रहा हूँ ना। मत कहिए, इतनी बड़ी-बड़ी बात मत कहिए, आप बस रेफ़रेंस दिखाइए, मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए, मैंने इनको इतना समय दिया, अभी इनको मिनट चाहिए। भाई, इनको समय दिया जा रहा है। दर्शकों, आज इनसे हम लोग ईश्वर जानेंगे, ईश्वर का ज्ञान लेके ही जाएँगे। ये गोयल जो हैं, सौरभ गोयल जो हैं, ये आज हम लोगों को ईश्वर का साक्षात दर्शन करा के जाएँगे। आज बहुत लोगों की तमन्ना पूरी होगी। जो लोग जाते हैं ना, तरह-तरह के मंदिरों में चले जाते हैं कि वहाँ ईश्वर मिलेगा, वहाँ ईश्वर मिलेगा। आज यहाँ पे साक्षात जो है दर्शन करा के जाएँगे सौरभ गोयल। सौरभ गोयल, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार वो वाला भी पॉइंट थोड़ा क्लियर कर देते कि आपका वेद कितना पुराना है? मेरा वेद तो तब से है जब से ब्रह्मांड है। मेरा वेद ये अच्छा, 4 किताबें नहीं अच्छा, है। मेरा वेद ये 4 किताबें हाँ, नहीं है। ठीक अच्छा है? जी। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली सारी कोई किताबों बात को नहीं, हमने पढ़ेंगे। सुन लिया ना, हमने सुन लिया ना। अच्छा, वैसे ये वेद का ज्ञान आपको कैसे मिला? क्या? आपके पास ये ट्रांसफ़र होके कहाँ से आया वेद का ज्ञान? आपको कैसे लगा कि ये किताबें भर ही वेद नहीं है बल्कि बहुत सारा चीज़ वेद है, आपके पास आया कहाँ से ये? कैसे आया? हाँ, आप बताइए आप मुझे खुद। ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान इतना ही कैसे है? संस्कृत में वेद जो है, उसका जो मूल मतलब होता है, वो होता है ज्ञान। ठीक है? और अब मैं आपको पूरा ये का तो पूरा आप बता 10 देता बार हूँ, बता चुके हैं। अभी है तक ना? आप ज्ञान इसी होता है। बात को ठीक 10 है? बार बता चुके हैं कि ज्ञान हाँ, होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। अरे भाई, सुनो। एक कदम आगे तो बढ़िए। अब बढ़ रहा हूँ ना, अब लोग बढ़ते हैं। यहाँ ठीक है? दर्शक यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और लोग उतावले हैं कि आपको कब पैसा दिया जाए और आप जो है ज्ञान है, ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि व्हाट इज़ एफएम? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हैं? ऐसे मत कीजिए, बताइए भई कि कैसे आपको पता चला कि कोई ईश्वर होता है, कैसे है, उसका कैसे अस्तित्व आप प्रूफ़ करेंगे, हैं? हाँ, वेद से आप बता रहे हैं कि वेद है, तो वेद आपने बता दिया, तो भाई आपको कैसे पता चला? आपके पास कहाँ से आया था वेद? मैं ये जानना चाहता हूँ। वेद मेरे पास कैसे आया? हुँ, हुँ। करेक्ट है? हाँ, वेद हाँ, मेरे पास बोलिए। संस्कृत भाषा से आया। संस्कृत भाषा के जो कि कितनी काफ़ी पुरानी है? हैं? संस्कृत संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है? 100 साल से तो ज़्यादा पुरानी है, इतना पक्का है।
ठीक है? अच्छा, मतलब 100 साल से मेरे ज़्यादा पैदा पुरानी होने से है। पहले संस्कृत आ गई थी, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, अच्छा, इतना आपके इतना तो हम पैदा होने मानेंगे। से तो संस्कृत में आपको किसने लिख के दिया था वेद? क्या? वेद आपको कैसे संस्कृत में किसने दे दिया था? हाँ, वो मैं बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, भाषाई बताइए। ज्ञान है, हाँ, वही ये वही तो ये हम लोग भा सुनने को बैठे हुए हैं। हाँ, ये भाषाई ज्ञान होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में आप एक शब्द यूज़ करते हैं कम्युनिकेट, ठीक है? सुनिए, आप जिस चीज़ को एलॉबरेट कर रहे हैं ना, उसको हमें ज़रूरत नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। आपसे आपको कहा गया है कि आप गाय के बारे में कुछ इनोवेटिव जो चीज़ है वो बताइए और आप क्या कह रहे हैं कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है। अरे भाई ये सब हमको थोड़े सुनना है। आप उस मुद्दे पर आइए ना कि आप ईश्वर को प्रूफ़ करना है आपको। जो मैं पूछ वही रहा हूँ, वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मैं पूछ ईश्वर रहा ही हूँ प्रूव कि कर रहा हूँ वेद मेरे दोस्त, आपके मुझे पास 10 कहाँ से मिनट दो, आया? 10 आप मिनट दो 10 तो मिनट सही, अरे 10 भाई मिनट आप मैंने मेरे को आपको बहुत दोगे। इनको अभी 10 मिनट और चाहिए दोस्तों। आप 10 मिनट लीजिए, तब तक हमारे छोटे-छोटे सवालों का जवाब भी देते रहिए, एंगेजिंग रहिए। आप अपना हाँ, रेफ़रेंस खोजिए, हम मना थोड़े कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं कह लेकिन रहा हूँ, हमारे मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे-छोटे आप मुझे सवालों 10 का मिनट बोल। देखिए अच्छा आप बोलना चाहते हैं, चलिए हाँ, बोलिए, बोलिए आप ना, बस बोलिए। मेरी बातों को सुन रहे हैं, हाँ या हाँ कर के या ना कर के आप मुझे जवाब देते जाइएगा, जिससे मुझे लगे। अरे भाई वो नहीं चलता यहाँ पे। आप कुछ अनर्गल बोलोगे तो क्रॉसिंग भी हो जाएगी। आप मुझे सीधे-सीधे बताइए आपको ईश्वर का प्रूफ़ देना है तो आप अपने मुद्दे पर बोलिए, इधर-उधर की बात मत कीजिए। टाइम मत काटिए ना, यहाँ पे आपको पता है कितने हाँ, लोग देख रहे हैं? 3200 मैं लोग। ईश्वर ही प्रूव कर रहा हूँ। 3200 लोग मेरे आपको दोस्त, देख रहे हैं, 3200 लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मैं ईश्वर देखना ईश्वर ही चाहते प्रूव हैं। कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बस मुझे भेजिए। 10 मिनट चाहिए। बिल्कुल 10 मिनट मिलेंगे, आप प्रूफ़ कीजिए। धन्यवाद। अनर्गल बात कीजिएगा तभी क्रॉस अनर्गल करूँगा मैं। कोई बात नहीं हाँ, करूँगा, मैं भाषाई हाँ ज्ञान से बोलिए। शुरू करूँगा। भाषाई हाँ। शब्दार्थ से शुरू करूँगा, बेसिक जो चीज़ होती है वहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले चीज़, नहीं, यहाँ पे वो सब हम लोग डेली क्लियर करते हैं लोगों का। लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सीधे एडवांस लेवल पे आइए। आप जो है ना, हर व्यक्ति जो है, जिसका लेवल कम रहता है, वो समझता है कि पूरी दुनिया का लेवल कम है। आपका लेवल कम होगा, आपको बेसिक से किसी ने सिखाया होगा। यहाँ का बेसिक बहुत तगड़ा है लोगों का। आप सीधे नहीं, एडवांस लेवल पर तभी तो आइए। आप ताड़ना का आप मत जहाँ तभी पहुँचे होंगे ना, अरे भाई ताड़ना का मतलब उस पर डिस्कशन हो चुका है। बहुत कहाँ हो हुआ है? चुका है, उस पर भी अरे भाई इतना यहाँ पे डिबेट पर डिबेट हो चुका है। फिर से हो जाएगा, लेकिन आप मुद्दा मत बदलिए। अभी आपने कहा है ईश्वर प्रूफ करेंगे तो हम लोग वेद जो है उसका बेसिक मतलब होता है ज्ञान, ठीक है? और ज्ञान जो है वो हमने खोजा या नहीं खोजा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की, ऐसा तो नहीं है न्यूटन ने जब तक नहीं कहा था कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है और देखिए तब मुद्दे तक को चीज़। सुनिए, सुनिए, यहाँ पे आपकी बकवास सुनने के लिए पब्लिक नहीं बैठी है। यहाँ 3300 लोग आपको देखने जा रहे हैं। एक खटाखट लोग बढ़ गए हैं। इतना आपके जगन्नाथ मंदिर में जितना नहीं जाते होंगे, उतना यहाँ लोग पहुँच रहे हैं आपसे सुनने के लिए। आप इनको ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और ये न्यूटन बता रहे हैं। अरे आपको ईश्वर बताना है, ईश्वर को प्रूफ मैं करना ईश्वर है, ही ईश्वर बता रहा हूँ कैसे मेरे है? दोस्त, हाँ, तो ईश्वर ही बता रहा हूँ। अनावश्यक रूप से साइंस मत पढ़ाइए। यहाँ के लोग आपसे बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ के बैठे हुए हैं। यहाँ के कई लोग जो हैं बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे साइंटिस्ट पोस्ट पे हैं। वो लोग आपको देख रहे हैं। आप उनको न्यूटन से ग्रेविटेशन मत बताइए। आप बताइए मुझे कि कैसे ईश्वर कैसे होता है? वो सबूत दीजिए। वही मैं दे रहा हूँ ना, ईश्वर कैसे होता है हुँ, वही दे रहा हूँ। वो शुरू से हाँ, आपको दीजिए सुनना ना। पड़ेगा, ठीक है? अरे भाई, ये कहिए कि आपके पास नहीं उत्तर है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पास पे तो उत्तर है, एडवांस मेरे एडवांस पास तो उत्तर एडवांस है। अरे भाई, अब देखिए अब इससे ज़्यादा समय नहीं दूँगा सौरभ गोयल। आपने 10 मिनट कहते-कहते और हाँ, ना में आपने जो है यहाँ पे 15 मिनट मेरा बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक-एक मिनट कीमती है। अगर हाँ, आप तो आप अभी अनइंटरप्टेड बिल्कुल दो ना मुझे, मैं भी तो कह रहा हूँ। अरे अब बाद मैं में आपको अनइंटरप्टेड 3 मिनट देता हूँ। पूरे जो 10 मिनट कह रहे थे 7 मिनट काट के हटा दीजिए। एडवांस कंक्लूजन सीधे 3 मिनट दीजिए। कैसे आपका ईश्वर अस्तित्व है? प्रूफ कीजिए। ईश्वर ईश्वर बेसिकली एक एनर्जी है। ईश्वर के 3 तत्व हैं, ब्रह्म, विष्णु, महेश। अब मुझे एक चीज़ ये नहीं पता कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अ, ईश्वर जो है वो तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तीनों ही तत्व बेसिकली मिला के ईश्वर है। ईश्वर को अगर मैं कोर रूप में समझूँ तो वो एक एनर्जी है, ठीक है? ईश्वर कोई सिर्फ़ एक ब्रह्मा, कोई एक मूर्ति, कोई एक एक स्पेसिफिक मूर्ति जो है वो ईश्वर नहीं है। ठीक है? और इसीलिए जब हम किसी भी धर्म की बात करते हैं, ठीक है? तो वो ईश्वर को या किसी एक शक्ति को या किसी ऊर्जा के ट्रांसफर को किसी न किसी तरीके से ईश्वर को आप नाम कुछ भी दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, आप कहते हो कि वेद क्या है? वेद सबसे पहले वेद का मतलब होता है नॉलेज। अगर वो नॉलेज मैं खोज पाया या नहीं खोज पाया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज तब भी पहले भी एग्जिस्ट करती थी सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स। नॉलेज एग्जिस्ट करती थी।
वो उसमें से मैंने कितनी खोजी, कितनी नहीं खोजी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए वेद का मतलब मेरे लिए नॉलेज है, या अगर आप विकिपीडिया या आप इवन ये भीमराव अम्बेडकर साहब के हू इज़ शूद्रास को भी रेफ़र करोगे तो उसमें भी ये चीज़। देखें, गलत एग्ज़ाम्पल मत दीजिए, उनको बीच में मत लाइए। आप उस समय से गपोड़ कथा सुना रहे हैं, उनमें किसी शख्सियत को बदनाम मत कीजिए। अब बाबा साहब ने आपके धर्म ग्रंथों को बारूद से उड़ाने की बात कही है, इसीलिए आप ज़बरदस्ती मत इस पे घुसेड़िए अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ ली हैं और 22 प्रतिज्ञा में आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश को खारिज कर दिया है। अब उसको उनको कोट कर रहे हैं, यहीं पे आप सीधे-सीधे गलत हो गए। अरे 5 मैं भी लाख तो कह रहा हूँ। छोड़िए, आप 5 आपको कोई टुकड़ा तक नहीं देगा मिट्टी का। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे हुआ और शुद्रा, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। उन्होंने अपने 22 प्रतिज्ञा सुनी है आपने? पढ़ी है आपने 22 प्रतिज्ञा? हू वर शूद्रास भीमराव सौरभ अम्बेडकर की गोयल किताब है। सौरभ गोयल, मैं पूछ रहा हूँ आपने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की पढ़ी है? मैंने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी हैं, आपने उसके पीछे का रीज़न क्या समझा है? क्या है? क्या हैं? है? उसके क्या उसके है 22 पीछे का प्रतिज्ञा? उसके पीछे नहीं, नहीं, बाबा उस साहब हाँ, की 22 प्रतिज्ञा क्या है ज़रा बताइए तो हमें? बताइए तो ज़रा, बाबा साहब। क्या है? हुँ, बताइए तो। आपने को उसके पीछे का बाबा रीज़न साहब पता है? की नहीं, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है वो क्या है? ज़रा बताइए तो हमें? आप बताइए अच्छा? उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है? ज़रा बताइए तो हमें? नहीं, आप हुँ? बताइए ना, आप अच्छा हम भीमराव बताएँ? अम्बेड चलिए चलिए हाँ, इनको इनको देखिए इनको 22 प्रति ये बता रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके ये साबित कर रहे थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। अब मैं इनको 22 प्रतिज्ञा ज़रा दिखा देता हूँ। ये बताइए इनको ब बाबा साहब के बारे में नहीं पता है और ये जो हैं लोगों को बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं हूँ और सुधरा। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब को कोट करके अपना धर्म ग्रंथ प्रचार करते हैं। ये देखिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मैंने निकाल दी है। ये इन्हीं से पढ़वा देते हैं। दिख रहा है आपको? सौरभ गोयल। सौरभ गोयल देखिए कोमा में चले गए क्या ये? भाई कोमा में मत जाइएगा, आपका इनाम आपका इंतज़ार कर रहा है। ओ सौरभ गोयल, हाँ जी, रोज़ 1 नंबर पढ़िए बाबा साहब का पढ़िए तो, पहला 1 नंबर पढ़िए क्या लिखा है बाबा साहब ने? 1 मिनट। शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश नॉर आई शैल वर्शिप देम। बिल्कुल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका पीछे इसका का आप मतलब रीज़न ये बता है। रहे थे ना? हाँ, हाँ, बताइए ज़रा। हाँ, मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ, मैं उसका कारण हाँ, भी बता बता देता दीजिए। हूँ, मैं उसका इनका वो रीज़न हम लोग लिखा क्या है सुनेंगे। वो भी बता देता हूँ। ठीक है? हाँ, अच्छा जी। ब्रह्मा हुँ, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मैं मेरा कोई विश्वास नहीं होगा और मैं उनकी पूजा नहीं हुँ। करूँगा। ठीक है? अच्छा जी, उनका विश्वास भी नहीं होगा। बाबा हाँ, साहब का नो। विश्वास भी नहीं है। और ये देखिए, ये जो है बार-बार हूँ और सुधरा करके आप विश्वास बता रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही ईश्वर का रूप है और वो तत्व है और वो हाँ, एनर्जी है। और बाबा हाँ, साहब यहाँ पे सीधे-सीधे कह रहे हैं कि मैं उन पे ना बिलीव करता हूँ, ना उनकी पूजा करूँगा, ना उनमें विश्वास करूँगा। और ये बाबा साहब का नाम लेके ईश्वर प्रूफ कर रहे थे। अब ज़रा 1 मिनट यहाँ पे रुकिए, ज़रा 2 नंबर पढ़िए आप, हाँ। 2 आई नंबर। शैल हैव नो फेथ इन रामा और कृष्णा हू बिलीव टू बी इन्कार्नेशन ऑफ गॉड। तो इससे एक चीज़ ये बताइए कि इसमें गॉड के अच्छा, खिल 1 मिनट ज़रा रुक जाएँ। आप हाँ, जो है अभी तो आधा पढ़े नहीं, पूरा पढ़े नहीं और रोना शुरू कर दिए। पूरा पढ़िए ना। बिलीव टू बी इन्कार्नेशन और आगे क्या है? पूरा पढ़िए शैल उसको। वर्शिप देम। बिल्कुल। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मैं राम और कृष्ण को भगवान का हुँ, अवतार नहीं मानता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा, भगवान को नहीं मानता। अच्छा। उन्होंने कहा मैं अच्छा, आप भगवान का मानते अवतार हैं नहीं मानता। आप मानते है हैं आप हैं? मानते हैं रामकृष्ण को अवतार? क्या? नहीं, मुझे रामकृष्ण रामकृष्ण को को क्या मान हाँ, क्या राम को मानते अगर हैं? आप राम राम क्या मानते राम हैं? एक हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन तो लो। हाँ, क्या मानते हैं? राम राम को आप अवतार मान के राम से जो कुछ अरे सीख मैं सकते हो, पूछ वो रहा आप हूँ नहीं सीख राम पाओगे। राम और कृष्ण क्या थे? राम और कृष्ण क्या थे? हाँ, राम और कृष्ण बहुत शानदार राजा थे, अच्छा शानदार जिन्होंने राजा अपने थे। हाँ, मैं उनका तो राजा अच्छा मानता हूँ। कब थे ये? कभी भी थे, कभी भी थे लेकिन नहीं राजा थे। कभी भी थे कभी अरे 1 मिनट, कभी भी थे क्या मतलब? फिर तो स्पाइडरमैन और बैटमैन भी होंगे। हुँ, हाँ जी, ये भी थे? हुँ। स्पाइडरमैन और बैटमैन क्या? स्पाइडरमैन और बैटमैन भी होंगे, वो स्पाइडरमैन भी और कभी ब ना कभी बैटमैन होंगे। नहीं थे, हाँ, स्पाइडरमैन और नहीं बैटमैन थे। नहीं थे। तो राम हाँ, और कृष्ण कैसे पता चला कि ये राजा थे? क्या? कैसे कैसे पता चला कि राम और कृष्ण राजा थे? जैसे मुझे ये पता चलता है कि बुद्ध थे। अरे भाई बुद्ध थे उनके सॉलिड एविडेंस हैं। बुद्ध के सॉलिड एविडेंस हैं। आप बार-बार बुद्ध में देखें साथियों इनको देख लीजिए। तुरंत ही जैसे इन लोगों की पोल खुलती है राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तुरंत बुद्ध याद आते हैं, पिताजी तुरंत याद आ जाते हैं। देखिए पिताजी में कितनी शक्ति है। तुरंत जब कहीं कुछ नहीं मिले तो मार्ग कौन देता है? तो मार्गदाता बुद्ध देते हैं। तुरंत नहीं, पिताजी याद आते मार्गदाता हैं। बुद्ध मार्गदा अरे भाई आपसे हम लोगों को नहीं जानना है बुद्ध के बारे में। आप आए हैं अपना धर्म डिफेंड करने, आप बुद्धिस्ट भी नहीं हैं कि आपसे हम लोग बुद्ध की बात जानेंगे। आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे कीजिए।
अगर कोई हाँ, बुद्धिस्ट आएँगे, वो बुद्ध उनसे हम लोग बुद्ध की बात कर लेंगे। मुस्लिम आएगा, मुस्लिम से मुस्लिम की बात कर लेंगे, ईसाई आएगा, ईसाई से ईसाई की। आप यहाँ पे आए हैं जो रिप्रेज़ेंट करने, उसकी बात बताइए। तो हाँ। यहाँ पे बाबा साहब ने कहाँ कह दिया कि गॉड होता है? ये बताइए तो हमें। हुँ, उन्होंने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही इनकार कर दिया, आप तो उन्हीं को देवता बना हाँ, रहे तो थे। वही तत्व ब्रह्मा है, विष्णु उसी से ईश्वर बना है। हाँ, हाँ, बताइए, नहीं मैं तो बताइए। ये कह रहा हूँ ये तीनों तत्व ही ईश्वर हैं। अरे तीनों तत्व तो बाबा बाबा साहब तो कह रहे हैं कि हम ना उनकी वर्शिप करूँगा, ना उनको उनको मानूँगा। उनके उनके हाँ, इन्कार्नेशन उनके उन हुँ, उनके नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ हुँ। ना। मेरी क्या बोल रहे हैं? मैंने भी एक चैट में आप आपको एक वही लिंक कहाँ बोल मैंने रहे हैं? आपको एक आप तो चैट में उल्टा बोल रहे थे। आप तो मैं उल्टा आपको बोल क्या रहे बोल थे। आप उसके हाँ, पीछे का कारण नहीं समझ रहे। तो आप बताइए ना मुझे ये कारण। बताओ ना। एक एक नंबर जो लिखा हुआ है उसका थोड़ा कारण बता दीजिए हमें। क्या हुँ? मतलब है इसका? बता हाँ, दीजिए। इसकी इसीलिए पॉइंट क्लियर बता दीजिए। मैंने एक लिंक आपको चैट में शेयर की है। अरे आप भाई उसे खोलो। आपने वो भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। पहले इसको पढ़िए ना। 1 नंबर का बताइए तो आप पीछे का कारण आप बाबा साहब से ये प्रूफ़ दिलवा रहे थे। देखिए विकिपीडिया का मैं वो शेयर किए हैं। विकिपीडिया भाई में बुक साहब का आप मैं तो कह रहा विकिपीडिया हूँ आप ये शेयर बुक किए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए जब मैंने किताब खोल दिया था, कालिदास का किताब खोल दिया, ये शिव बता रहे थे मैं एवोल्यूशन तो होता है, तो उसको पढ़ने से इनकार कर दिए कि किताब है, किताब है, किताब है। ये जिस राइटर का किताब ये लोग ऑथेंटिक करके बेच रहे हैं, उस किताब को पढ़ने से इनकार कर दिया। विकिपीडिया का लिंक भेजे हैं, राइटर कौन है? कह रहे हैं अरे राइटर आपका कालिदास था उसका। उसका इस राइटर बुक जो का है वो राइटर कौन है? कालिदास था। इस बुक का अरे राइटर कालिदास था, कालिदास था इस बुक का राइटर कालिदास। कौन है? इस अरे बुक का इस राइटर कौन है? कौन से बुक का? हू आर शूद्रास का राइटर कौन है? अरे भाई तो हू आर शूद्राज तो ये क्या लिखा हुआ है? बाबा साहब ने जब ये प्रतिज्ञा ली है, इससे बड़ा आपको चाहिए क्या? इस पर तो पूरा देश में भूचाल आ गया था। मैं अभी क्या कह सारे रहा हूँ? लोग जब उठ के हू 22 आर शू प्रतिज्ञा किए थे, अरे फिर अरे हू हू आर आर शूद्रा में शूद्रास घुस किसकी गए। किताब लिखी हुई है? अरे फिर हू आर शूद्रा आपको नहीं मतलब समझ में आता है तो ना? आपके आपको सामने भीमराव अम्बेडकर रख में भी दिया। एक 1 मिनट भी बाबा हाँ, तो साहब ने ऊपर आपको तो लिख दिया है आपके ब्रह्मा, डॉक्टर विष्णु, साहब में महेश भी के बारे भरोसा में। नहीं है। देखिए, ये देखिए बाबा साहब में भरोसा नहीं है, तो भैया आप 1 नंबर का आप मतलब समझा दीजिए ना। बाबा साहब तो कह ही रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है ब्रह्मा, विष्णु, महेश में। बाबा साहब तो यहाँ कह के गए हैं, ये तो ठोक के गए हैं यहाँ पे। ये तो ठोक के गए हैं कि मुझे भरोसा नहीं है ब्रह्मा, विष्णु, महेश में, आप कह रहे हैं बाबा साहब में भरोसा नहीं है। हाँ, अरे ब्रह्मा बिल्कुल विष्णु महेश का हम ब्रह्मा लोगों को बाबा साहब की ही बात पर भरोसा है, आपको भी भरोसा करना चाहिए। हर ब्राह्मण धर्मी को बाबा साहब पर भरोसा करना चाहिए, ये 22 प्रतिज्ञा आपको भी दोहराना चाहिए। हुअर शुद्रा प्रताप का खूब कमांड था, लगता है आप 22 प्रतिज्ञा नहीं पढ़े हैं। और अब मैं कह मैं रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, गारंटी हू आर से कि शूद्रास आपको आपने पढ़ने में हुअर शुद्रा कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा लेके गए हैं इन और 22 आप प्रतिज्ञाओं बार-बार का अरे कारण क्या भाई है? आपने आप कारण तो बताइए ना हमें, बताइए। बताइए कारण क्या है? बताइए। बताइए हम लोग सुनेंगे अभी। हाँ, हाँ, हू आर शूद्रास में डॉक्टर भीमराव हुँ। अम्बेडकर लिखते हैं, ठीक है? वो ये कहते हैं भाई सुन लो मेरी बात। मैंने जब किताब खोला कालिदास की आपने किताब पढ़ने से इनकार कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी किताब मैं पढ़ूँगा आप नहीं। अरे सुनूँगा, रेफरेंसेस सुनूँगा भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ सुनूँगा भी नहीं मैं। अगर आप किताब पढ़े होते तो आप भी जो किताब कह रहे हैं वो मैं पढ़ देता। आपने वेद कहा था कि वेद से आप कोट करेंगे, वेद को कोट करके नहीं दिखाया। मैंने किताब खोली आपने नहीं पढ़ा। अब आप मुझे ज़बरदस्ती हुआ सुधरा कर रहे हैं, जो यहाँ पे चर्चा ही नहीं है। आपने यहाँ पे कहा कि भाई आप ये करेंगे, बाबा साहब जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश पे बिलीव करते थे, आप ईश्वर का प्रमाण दे रहे थे। मैंने 22 प्रतिज्ञा खोल के दिखा दी तो आप रोने लगे यहाँ पे, फिर हुआ सुधरा कर रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे बाबा साहब ने पहली ही प्रतिज्ञा में साफ-साफ मना कर दिया और कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका पीछे का कारण बताइए ना आप। आप ज़बरदस्ती क्यों भाग रहे हैं मुद्दा छोड़ के? बताइए यहाँ पे, क्या है इसका मतलब? हाँ, तो मैं कहाँ तो ये गई कह है? रहा हूँ, आप उसका कारण नहीं समझ रहे हैं। आप उसके पीछे हुँ, का कारण ही नहीं कह रहे। आपने सिर्फ़ ये हाँ, 22 बताइए ना। प्रतिज्ञाएँ पढ़ ली, बत जैसे जैसे अरे तो आपने कह बताइए ना दिया। इसके पीछे का कारण क्यों नहीं बता रहे हैं आप? बताइए ना तो मैं पीछे का कह तो रहा कारण, हूँ भीमराव बताइए। मैं वही तो कह रहा हुँ, हूँ। हू आर शुद्रास हुँ, में इस चीज़ बताइए। का कारण कब मेंशन लिखा की था? कब लिखा था भूवर शुद्रा? डेट क्या है भूवर शुद्रा की? 1946 की किताब है बॉस। 1946 साथियों साथियों देख लीजिए 1946 का ये कह रहे हैं अब मैं उससे भी अपडेट दिखा रहा हूँ आपको। उससे भी पहले का जो जो बाबा साहब का अंतिम 1956 मतलब कहा जाता है ना कि जब देखिए भाग गई है, ये भाग गई है। ओ भाई साहब, ये तो भाग गए। ये देखिए 1956 जो सबसे लेटेस्ट रिफाइंड चीज़ है, बाबा साहब ने ठोक के पूरे जनसभा में कहा जाता है, कुछ लोग 5 लोग कहते हैं, कुछ लोग 10 लाख, कुछ लोग 15 लाख कहते हैं। पूरी जनसभा में ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को दोहराया था और ये जो महोदय हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये आ गई हैं।
ये भाई साहब बाबा साहब के ये वर्ड हैं, इसीलिए आप भागिए मत, इसको हुआ-सुधरा कर मैं तो कह ही रहा अब हूँ। आप रुकिए, एक 1 मिनट रुकिए अब यहाँ पे। कुछ लोग सुपर चैट्स किए हैं, उसको देख लेते हैं। लोग आप पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे विवेक जी लिखते हैं, मेरा सुपर चैट छूट गया है। अच्छा विवेक जी, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लूँगा मैं, क्या चीज़ था उसमें। फिर यहाँ पे सचिन जैथौर जो हैं वो लिख रहे हैं, जय भीम दिल से आप सभी को। जी, आपको भी जय भीम। फिर यहाँ पे राहुल माली ये लिख रहे हैं, लिंक पर क्लिक करें और काल्पनिक ईश्वर के दर्शन पाएँ। हाँ, देखें, आप विकिपीडिया जो शेयर किए हैं उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे नियो जो हैं, वो लिख रहे हैं, इफ ही प्रूफ गॉड सो आई विल पे 50 के। देखें, एक और कैंडिडेट आ गए, नियो जी आ गए हैं, ये बता रहे हैं कि 50 के पे करेंगे अगर आपने गॉड को प्रूफ कर दिया। आज तो आप मालामाल हो जाएँगे। आज तो आपका जितना पैकेज नहीं होगा एनुअल पैकेज, उतना तो लोग यहाँ पे आपको पैसे देने को तैयार हो गए हैं। हाँ, सिर्फ़ आपको गॉड प्रूफ करना है। और फिर हाँ, यहाँ तो पे पवन मैं तो प्रूव ही है कर रहा हूँ ना। मैं कहाँ बिल्कुल देखिए साथियों, इंटरेस्टेड हैं ये लेने में, पैकेज लेने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए आप बने रहें सौरभ जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपना बस रेफ़रेंस तैयार रखें। पवन कुमार जो हैं ये लिखते हैं, सर हम कौन से इंद्रिय से ईश्वर को जानने वाले हैं? हाँ, देखिए पवन जी का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। रामचंद्र जी जो हाँ हैं जी, ये लिख रहे हैं, रामचंद्र जी लिखते हैं, ये भाई साहब एक ही जगह घूम-घूम कर टाइम पास कर रहे हैं। वही बात है ना, तो बार-बार ये एक ही पूरा जगह भाई समय साहब आप निकाल आगे ही नहीं दिए बढ़ने दे रहे वेद हो। का। अरे नहीं, क्या आपको कई बार मौका दिया गया? बहुत बार आपको मौका दिया गया, आप बार-बार वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान, अपना किताब पढ़ नहीं रहे हैं और दूसरों को ये है, वो है। संजय गौतम जी यहाँ लिख रहे हैं, जय भीम सर, आपको डर लग रहा है, आज आपको डर तो लग रहा है देखिए, कि यार अरे, ये अरे भाई, अरे सौरभ गोयल देखें, डिस्टर्ब मत करें सुपर चैट पढ़ने में। ये सब पूरी पब्लिक को दिख रहा है कि डर किसको लग रहा है, तो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? और आपके मुँह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला वेद के बारे में, हैं? वेद की यहाँ पे पूरी हम लोग रिसर्च करके बैठे हुए हैं और अभी लेते हैं आपको। संजय गौतम जी यहाँ लिख रहे हैं, जय भीम सर, आज तो आदि को भी इंसाफ मिल अच्छा, ऑडी को भी इंसाफ मिल जाएगा 10 के मेरी तरफ से, लीजिए। संजय गौतम जी भी यहाँ पे 10 के आपको देने को तैयार हैं, बस ऑडी को भी इंसाफ देना है। अब ऑडी की कहानी शुरू कर दूँगा तो आप यहीं से शर्मा के भाग जाइएगा। इनको तो कुमार संभवम का शिव पढ़ने में इनको शर्म आ रही है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे और कौन है? 22 प्रतिज्ञा जो हैं वो लिखते हैं, ब्राह्मणों में एक भी विद्वान नहीं हुआ, सभी कलम कसाई पैदा हुए। गोयल ये साबित कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये केवल मुँह से कह रहे हैं कि प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, मुँह से बोल देंगे वही मान लो। असस्री देवी यहाँ लिखते हैं, इधर-उधर समझा भगवान दिखा मैं देखना चाहता हूँ। देखिए सब लोग बिल्कुल बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दिखाएँ, लेकिन ये दिखाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, सैमी सिंह यहाँ लिख रहे हैं, ये मूर्ख आज भगवान का अंतिम संस्कार करवा के ही मानेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही लग रहा है। और फिर यहाँ पे लक्ष्मी कांता महतो जो हैं वो लिखते हैं, सर जब मैं नया घर बनवा रहा था तब एक ब्राह्मण आते थे, घर की तारीफ करते हैं। फिर एक दिन हवन पूजा करने को कहा, मैं टालता रहा। फिर एक दिन दान देने को कहा, मैंने कहा मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, फिर कभी नहीं आया। हाँ जी, देखें लक्ष्मीकांता जी महतो जी, यही यही है ना, यही है। वो आता ही इसीलिए है कि पूजा-पाठ उसका धंधा है ना, उसका धंधा हाँ, है, तो लोगों ने उसको अपना वो मान लिया है, हाँ जी, उसको धर्म मान लिया है। रुकें, ज़रा रुकें, और कुछ सुपर चैट्स हैं उसको निकाल लेने दीजिए। आपको वैदिक इसके कोड बाद चाहिए से था, यहाँ पे मैंने कोड चैट में अच्छा, डाल दिया है। मैंने आपको ठीक है, अभी वैदिक कोड निकालता चाहिए। हूँ। अभी निकाल लेता हूँ। रैशनल थिंकर जो हैं, वो लिख रहे हैं, सौरभ जी साइंटिस्टों की 70% कम्युनिटी आप जो ईश्वर साबित करेंगे, उसे अगर मान लेते तो 1 लाख मेरी तरफ से, वरना आपके जैसे गप हाँकने वाले सैकड़ों यहाँ पर आते-जाते रहते। देखिए, यहाँ पे तो आपको आज ही लोगों ने लखपति बना दिया, हैं? यहाँ पे 1 लाख रैशनल थिंकर भी देने को तैयार हैं। चे गुवेरा जो हैं वो लिखते हैं, ब्रह्मा विष्णु मेरे ट्यूबलाइट में रहते हैं, एनर्जी। हाँ, देखिए ये एनर्जी को ईश्वर बता रहे थे, और एनर्जी का क्या मतलब होता है इनको पता तक नहीं है, एनर्जी ईश्वर कैसे हो जाएगा? हैं, उस पे अभी चर्चा बाकी ही है। वेब 563 लिखते हैं, विकिपीडिया
तो फेक है। उस पर यही लोग लिखते हैं उल्टे-सीधे। हाँ, विकिपीडिया ओपन सोर्स है ना, कोई भी उसको लिख सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। तो अब ये जो हैं ये कुछ प्रूफ़ देना चाहते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, क्या प्रूफ़ देना चाहते हैं, सारी चर्चाएँ आज होंगी। अच्छा, प्रशांत बंगरा जी लिखते हैं, भगवान की नसबंदी किसने कर दी? वही बात है ना, 22 प्रतिज्ञा सामने है और 1946 किताब बार कह रहे हैं 1946 की किताब, 1946 की किताब, जबकि इनके पास देखिए डाँट पड़ रही है इनको, लगता है। अच्छा जी, तो आइए इनका अब देखते हैं हम लोग ये क्या इन्होंने अच्छा वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी का भी यहाँ पे इन्होंने लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब क्या कह रहे हैं वो तो कभी पढ़ लो, इसे इम्प्लीमेंट भी कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है यहाँ पे कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लिखा है, उसमें कहाँ उन्होंने बताया है किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और किसी ईश्वर-उश्वर तत्व को। ये भी बहुत सारी बात आप आए थे यहाँ पे अपना वैदिक ज्ञान देने के लिए, ईश्वर प्रूफ करने के लिए। आप बुद्ध तो ईश्वर को ही नहीं मानते, तब बार-बार आपको बुद्ध से दिक्कत क्या हो जा रही है? आप अपना ईश्वर प्रूफ कर दीजिए ना। आप सही होंगे तो बुध वैसे ही गलत हो जाएँगे, काहे नहीं प्रूफ कर रहे हैं? ये देखें ब्राह्मणिकल सिस्टम की क्या आदत है, जैसे इनकी पोल खुलती है तुरंत जो है बुध याद आने लगते हैं। यहाँ पे हुमायूँ शेख जो हैं लिख रहे हैं जाने दो भाई परेशान होने लगा है। हाँ, ये यही लग रहा है, क्योंकि इनको जो है नहीं जब आंसर सूझ रहा है, तो बुध-बुध करने लग रहे हैं। अगर इनके पास सबूत होता तो इनको किसी दूसरे का नाम लेने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी बात कहते, अपने ईश्वर को प्रूफ़ करते या निकल जाते। तो मेरे ख़्याल से इन्होंने अच्छा 1 मिनट यहाँ पे आदर्श पचौरी जी ने भी यहाँ पे कुछ लिखा है, ये भी पढ़ देता हूँ। कोरोना में गॉड को मौका मिला था लेकिन वो नहीं आया और वो खुद विज्ञान के पीछे छुपा रहा। ये करेंगे साबित? हँसाओ मत भाई, अब गैस बन रही है दिमाग में जल्दी करो। तो देखिए ये यहाँ से बातें जो हैं बहुत सारी अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी लोगों के आए हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ बताएँगे। ये बार-बार एक ही शब्द बोल रहे हैं कि संस्कृत में इसका क्या मतलब है, तो वेद का क्या मतलब है, तो ज्ञान है ये। इससे कहाँ ईश्वर प्रूफ हो रहा है भाई? चलें सौरभ गोयल बताएँ तो ज़रा आप प्रूफ कीजिए भाई, क्या आपका ईश्वर है? जल्दी से अब टू द पॉइंट बहुत समय आपको दिया गया है। आप कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता है कि आपको समय नहीं दिया गया है, समय बहुत दिया गया है। जल्दी से अपनी बात प्रूफ कर दीजिए कि कैसे मैं ईश्वर है? जल्दी से प्रूफ करें। मैंने आपको वैदिक कोट किया है, आप उसे दिखाओगे? बिल्कुल दुखा दूँगा। आपने तो कहाँ दिखा आपका दीजिए। कोई वैदिक कोट है? आपने यहाँ पे एक लिंक दिया है और वो हाँ, लिंक में है वेवदुनिया.com का। हाँ, ये ये रेफ़रेंस कौन जो है? है इसमें अरे भाई नहीं, नहीं, रेफ़रेंस आप जो है 1 मिनट ज़रा रुक जाइए यहाँ पे। आप बार-बार ये व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया और गप्पोड़ छाप जो है ना, वो सब रेफ़रेंस मत दीजिए। ये वेब दुनिया जो है, ये पता है ये आप लोगों को क्या करता है वेब दुनिया वाला? ये बैठ के दिन-रात भूत-प्रेत और हवा-हवाई गप छानता है। अरे इसमें भाई वैद कोई वैदिक-फैदिक नहीं है, कोई वैदिक-फैदिक नहीं है सौरभ इसमें जब गोयल मैं आप फिर बता देता हूँ आपको वो आपको। अरे फिर आप जो है आपको पढ़ने व्हाट्सएप में डर छाप क्यों लग रहा है? अरे व्हाट्सएप छाप यूनिवर्सिटी आप ज्ञान मत दीजिए मुझे। आपको किताब पढ़ने से डर लग रहा था, जो ऑथेंटिक किताब मैंने शेयर की थी, उसको इनको पढ़ने से डर लग रहा था। इनको बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा से इनको डर लग रहा था। जो है व्हाट्सएप छाप जो है, सड़क छाप लिंक भेजे हैं, जिसमें ये सब दिन-रात जो है, ये भूत होता है, ये प्रेत होता है, ये वहाँ उसकी आत्मा चली गई, वो यहाँ पे भेज रहे हैं कि ये दिखा दीजिए। मैंने पहले भी कहा, आप उस मंच पर हैं जहाँ पे अभी आपको लोग यहाँ पे जितने लोगों ने कहा है आपको 8-10 लाख रुपए तकरीबन आपको लोग देने वाले हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। और उन लोगों को आप ये व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया छाप, गपोड़ छाप जो है लिखा हुआ वो दिखा देंगे तो इसको लोग मान लेंगे। अरे भाई आप अपनी किताब खोलिए। देखिए फिर से भाग गए ये फिर से भाग गए। मैं लिंक यहाँ पे अभी खाली है, कोई स्टूडियो पूरा खाली हुआ है, आप आ जाइए। अगर आप नहीं आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप भगोड़ा हैं, ठीक है ना? आपको भी प्रूफ करना है, कोई ये कह नहीं सकता कि आपको समय नहीं दिया गया है, ठीक है ना? कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता है कि आपको समय नहीं दिया गया है। देखिए ये फिर आ गए। मैं कह रहा हूँ आप ऑथेंटिक सोर्स दिखाइए, अपनी किताब का रेफ़रेंस बताइए, किस वेद आप कर रहे थे ना, वेद के किस मंडल में, किस सूक्त में, कौन से मंत्र में ये बातें लिखी हैं वो दिखाइए। हुँ, मैं वही बता रहा हूँ मेरे दोस्त। दिखाइए ना। अरे तो सबूत दीजिए ना।
दीजिए ना कौन से मंडल में लिखा है, कौन से सूक्त में, कौन से मंत्र में लिखा है? दिखाइए, दिखाइए हमें। हाँ, अथर्ववेद के 10वें मंडल के हुँ, 8वें हुँ। 8वें सूक्त का पहला श्लोक, ठीक है? अच्छा। यो भूतं च भवे च सर्व हुँ, यश्चितिष्ठिति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हुँ, अर्थात जो भूत, हुँ, भविष्य और सब में व्यापक है, जो सब में व्यापक हुँ, है और जो दिव्य हुँ, लोक का भी अधिष्ठा है, उस हुँ। परमेश्वर को प्रणाम है। अच्छा, देख लीजिए साथियों, सुन लिया आपने? एक गपोढ़ी ने एक गप हाँका, उसको किसी ने लिख दिया, और उसको कह दिया अथर्ववेद और ये सोच लिए कि उससे ईश्वर प्रूफ हो गया। अरे भैया वैसा गपोड़ तो हम भी छाप देंगे यहाँ पे कि ऐसा कोई अदृश्य शक्ति जो दुनिया बना दिया, ये रच दिया, वो रच दिया, उसको मेरा प्रणाम है। इससे कैसे ईश्वर सिद्ध हो गया भाई? हैं? मुस्लिम भी वही वही बात जो है अल्लाह वहाँ चिपका के कह देगा, ईसाई वहाँ जीसस चिपका के कह देगा, इससे ईश्वर कहाँ सिद्ध हुआ? ये तो हाँ, हाँ, गपोड़ है ना, मैं बता किसी रहा ने हूँ, भी अपनी किताब मैं में अरे भाई तो बताइए, बिल्कुल बताइए, ये तो गपोड़ है, किसी ने भी गप उठाया, छाप दिया, लिख दिया, उससे ईश्वर कहाँ साबित हुआ? साबित कीजिए आप ईश्वर। अब ये कोट है ना, मुझे इस कोट को अगर मैं ये कोट साबित कर दूँ, तो ये बात सही हुँ, हो जाएगी फिर? अच्छा साबित कीजिएगा, चलिए बताइए तो, ये अथर्ववेद कब चलो, लिखा गया है? हैं? अथर्ववेद कब लिखा गया? अथर्ववेद अथर्ववेद कब लिखा गया? हुँ, अथर्ववेद कंपाइल हुआ है लगभग हुँ, 2200 2300 साल पहले कंपाइल हुआ है, अच्छा, अच्छा ठीक है? 2000 2200 2300 साल पहले। 2300 साल पहले, ठीक है? अच्छा, मतलब मौर्य काल में। मौर्य काल कंपाइल में। हुआ है, लिखा नहीं गया मौर्य है। काल मौर्य काल में। मौर्य काल के आसपास लिखा गया है, लिखा नहीं गया है, अच्छा, अच्छा, कंपाइल हुआ है, अच्छा। अच्छा कंपाइल हुआ कंपाइल है। हुआ है। साथियों नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये बता रहे हैं कि मौर्य काल में जो है, वो उसके इर्द-गिर्द में जो है अथर्ववेद कंपाइल हुआ है। अच्छा किसने कंपाइल किया था? हाँ, इसके लिए एक जो हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वेद व्यास और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने मिलके इसको कंपाइल किया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लिखा नहीं गया है। वेद व्यास नोट कीजिए साथियों, साथियों नोट कीजिए। मौर्य काल में वेद व्यास जो थे, वो मौर्य काल में थे। हाँ जी, अब ठीक है? बताइए, आगे बताइए। बल्कि मौर्य हुँ। काल से भी थोड़ा-सा पहले, ठीक है? थोड़ा-सा पहले अच्छा, मौर्य जब काल से पहले मतलब बुद्ध के थोड़ा-सा बाद। पहले। हाँ, अच्छा बुद्ध कितना पहले? कितना पहले? कितना पहले, हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। हुँ। ये कितना पहले, ये 2600 ईस्वी के आसपास मतलब 26 दो 600 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध हुए, ठीक अरे! है? बड़ा गज़ब का इवोल्यूशन है भाई साहब आपका। ठी अभी आप जो है ईसा से 2200 साल पहले कह रहे थे 2 मिनट में इवोल्यूशन होके 400 साल आगे पहुँच गए हैं। कह रहे हैं कि अभी 2600 साल पहले हो गया, हैं? ईसा से नहीं, 600 साल पहले हो गया। एक चीज़ मुझे अच्छा बताइए, हाँ, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं दी जा हाँ, सकती हिस्ट्री की वजह से। अच्छा नहीं दी अब जा ये सकती। तो अरे आप दे सकते हैं ना, आपके पास तो ईश्वर है। आप तो क्या है? एक-एक आपके बिना आपके ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। आप तो नहीं, दे सकते ये हैं। किसने कहा कि आपसे? साइंटिस्ट जो है 1 मिनट, साइंटिस्ट रेंज देता है ना। आप तो ईश्वर भक्त हैं। आपके हाँ? ईश्वर के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। आप तो एक-एक चीज़ दे सकते हैं। ये नहीं है हिंदुइज़्म, हाँ, ये ये नहीं है, अच्छा ये ये नहीं है नहीं है, हिंदुइज़्म। अच्छा ये ये हिंदुइज़्म नहीं है, नहीं है? क्या कौन-सा ये शब्द हिंदुइज़्म इस्तेमाल नहीं किया है। आपने? क्या अच्छा नहीं, ये ये हिंदुइज़्म। अच्छा हिंदुइज़्म हिंदू शब्द कब आया है? कैसे आपने इसको हिंदुइज़्म कहा? हाँ, हिंदुइज़्म कब कहा, ये बात आपकी सही है हुँ, कि जिस समय सिंधु हुँ। घाटी के आसपास के लोगों को सिंधु कहा अच्छा, गया था, और उसी का ही एक अच्छा। वेरिएशन जो है वो हिंदू है, अच्छा, ठीक सिंधु है? सिंधु घाटी के नदी के। हाँ, आपने सिंधु सिंधु, घाटी नाम लिया? हाँ, लीजिए जो कि भाई साहब। अच्छा जी। ये कैसे अरे मेरी पता बात, चला आपको कि सिंधु सिंधु घाटी के पीछे वाला ये कैसे कब पता चला आपको कि सिंधु घाटी के जो ये सर, रहते थे? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। हुँ, हाँ बताइए। डॉक्टर सहानी हैं, डॉक्टर सहानी जिन्होंने अच्छा, हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी, मतलब ही वाज़ वन ऑफ द अच्छा। एक्सकावेटर्स, उन्होंने हुँ, इस हुँ। चीज़ को कोट किया है, ठीक है? आरडी सहानी। अच्छा उनको उनको सबूत मिला था क्या कुछ? हाँ, उनको उनको ये सबूत मिला है कि उस समय के हुँ, जो लोग आए थे, उन्होंने सिंधु घाटी के हुँ। आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा सबूत पूछ रहा हूँ, सबूत कहाँ मिला उनको? है। उनको, हाँ, सबूत उनको पूछ रहा हूँ मैं, सबूत उनको सबूत क्या मिला? उस समय की जो बुक्स मिली, या उस समय के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, उसके अच्छा, अच्छा आधार पर उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट मिले निष्कर्ष हैं। निकाला। 1 मिनट, 1 मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनट। ठीक है, बुक्स नहीं, कब मैन्युस्क्रिप्ट्स, के हाँ, कब के मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिले हैं? कब के मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स उस समय के मिले हैं, ये किस समय के? आज से लगभग 4000 5000 साल पहले,
ये अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो 4000 हड़प्पा संस्कृति, यार 4 हड़प्पा संस्कृति तो अच्छा, मैंने अच्छा, थोड़ी अच्छा। कही। एक मिनट ज़रा रुक जाइए, थोड़ा विराम लीजिए, थोड़ा-सा पानी पी लीजिए आप। तो साथियों आप लोगों को एक और जानकारी इन्होंने दिया है सौरभ गोयल जो ईश्वर प्रूफ करने वाले थे, बता रहे हैं कि 4000 5000 साल पहले की मैन्युस्क्रिप्ट मिला हुआ है, कोई साहनी करके व्यक्ति है उसको और उसने उससे पता लगाया कि उसको सर जी हिंदुइज़्म या वो कह ये सकते हैं। एएसआई अच्छा। के बंदे थे, एएसआई के बंदे थे, अच्छा, एएसआई के आर्कियोलॉजिकल। बंदे थे, देख लीजिए हाँ, साथियों साथियों ये साथियों सुन लीजिए, एएसआई का जो बंदा है उसने 5000 साल पहले का मैन्युस्क्रिप्ट खोज निकाला है। अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है सौरभ गोयल? ज़रा ये बताइए? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलेख, हुँ। ठीक है? अच्छा हस्तलेख मिला है 5000 साल हाँ, पहले, किस चीज़ पे लिखते थे वैसे वो लोग? वो लिखते थे, वो जो उनको मिला है, रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं, जिस तरीके से आपको सॉरी, अशोक धम्म के मिलते हैं, उसी तरीके से रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं और उसी तरीके अच्छा से इनको रॉकेडिक्स अच्छा, अच्छा, कौन से लिपि में लिखे हुए थे वो? ब्राह्मी लिपि में कौन है। से लिपि में? ये सर ब्रह्म आप लिपि में? एनसीईआरटी, हाँ, ब्राह्मी, एनसीईआरटी ब्रह्म लिपि एनसीईआरटी में? ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। अच्छा ब्राह्मी में ना? ब्राह्मी हाँ, में 5000 हाँ, साल पहले की? हाँ। और दूसरी 5000 चीज़ साल सुनिए, पहले की? नहीं 5000 साल पहले ये की। एनसीईआरटी कहती है, मैं पूछ रहा हूँ एनसीईआरटी कहती अरे है, भाई एनसीईआरटी दिखा एनसीईआरटी के। दीजिए आप सबूत। आप सबूत किताब खोल के दिखाइए मुझे। कहाँ एनसीईआरटी ने कहा है कि उसको हड़प्पा काल में वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ कुछ मिला है? ज़रा ये ये मुझे दिखा लीजिए, दीजिए, सबूत दिखाइए। हुँ, बताइए एनसीईआरटी.com, कौन सी एनसीईआरटी की एन साइट पर आप जाइए। हाँ, आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए। आप लिंक खोल के दीजिए ना मुझे, मैं दिखाता हूँ सबको अभी कि कौन-सा कपोड़ा बैठा हुआ है जो एनसीईआरटी में कह रहा है कि हड़प्पा काल में मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया है। साथियों सुन रहे हैं आप लोग? हड़प्पा काल में मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, इन्होंने ये बता रहे हैं और एनसीईआरटी वाला पढ़ा रहा है। हैं? हड़प्पा काल का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा रहा है। बताइए। आप एक काम कीजिए, 2 नहीं, मिनट दूसरे। टाइम लीजिए। आप हाँ, 2 मिनट टाइम लीजिए और टाइम लेके उसको निकाल के आप दिखाइए। आज पूरा पब्लिक देखेगी कि कौन-सा एनसीईआरटी वाला जो है वो आपको हड़प्पा काल में वो पढ़वा रहा है। तब तक कुछ सुपर चैट्स आ गए हैं, उसको हम लोग तब तक देख लेते हैं। यहाँ पे ये हिमालयन शैख़ लिखते हैं, जाने दो भाई परेशान लग रहा है। अच्छा जी। रोलेक्स बॉय लिखते हैं, इसको मेरी तरफ से 10 लीटर गोमूत्र मुफ़्त, जय भीम। वाह! रोलेक्स वाह! बॉय जी, आपने तो इनको अरे भाई वो भी महँगा मिलता है, दूध से महँगा मिलता है गोमूत्र। 10 लीटर का आपने भी पैसा अच्छा खासा बना दिया, 500-600 रुपए, ₹1000 आपने बना दिए इनके तो। अच्छा, लाली ध्रुव जो हैं वो लिखते हैं मेरे तरफ से 5 लाख इनाम है। देखिए लाली ध्रुव 5 लाख आज तो आपको ये लगता है लोग करोड़पति बना देंगे। आज तो इनामों की बौछार आ गई है। फिर यहाँ पे पीसफुल माइंड जो हैं वो लिखते हैं शकल ताड़ना का मतलब संबुक, एकलव्य और अब तक जो चला आ रहा है उससे पता चल रहा है। बिल्कुल। गहलोत भाई जो हैं वो लिख रहे हैं सर ये आदमी सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है। ये लोगों को दर्द रहता है ना, इन्होंने पता है कमेंट में क्या लिखा था? आप लोग जो भी प्राइवेट चैट में होंगे, ये लिख रहे हैं, इससे मुझसे डर रहा है, डर के मुझे ऐड नहीं कर रहा है। इसकी 15 मिनट में मैं पोल खोल दूँगा। और देखिए इनको 15 मिनट नहीं मैंने पूरे आज जो है 1 घंटा से ज़्यादा समय दिया है इनको। आज ये जी कितने सर। पोल खोल रहे हैं, ये हम लोग सब लोग देखेंगे। हाँ जी अच्छा सर। यहाँ पे आशाश्री हाँ, बस आप वो अपना लिंक तैयार रखिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आशाश्री देवी जो हैं वो लिखते हैं भगवान दिखा भगवान, अन्यथा तुझे साप लगेगा। भगवान की सौगंध है तुझे इधर-उधर मत भाग। हमें भगवान दिखाना होगा अन्यथा तुम पागल और बर्बाद हो जाओगे। मेरी तरफ से 10 लाख। अच्छा 10 ला लिखा है, अब लात लिखे हैं कि लाख लिखे हैं ये भाई ये अंडरस्टूड है। ये देखें। तो मैं यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पैसे देने को यहाँ भर-भर के आए हुए हैं। हाँ, नास्तिकता के कलम से ये लिखते हैं अच्छा ये लिखते हैं आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, महोदय ग्रंथों में ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान। जय भीम, जय संविधान। जी, शुक्रिया आपका। फिर हाँ इसके जी। बाद आनंद कांबले जो हैं वो लिख रहे हैं, क्राइम और बदलकर कौन कर रहा है वो पूछो। हाँ जी, वो भी हम लोग पूछेंगे। अच्छा, बलराम सिद्धू जी यहाँ लिखते हैं, साईं जरनी जी बच्चा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसे जाने दीजिए। यह गपोड़ी क्षमा खराब कर रहा है। अच्छा देखिए, बलराम सिद्धू जी ने भी अब बोल दिया। अब चलिए इनको ये बस लास्ट मौका देता हूँ। बलराम जी मैं बस जी सर। इनको ये लास्ट मौका दे देता हूँ और इनकी बात सुन लेते हैं कि किसने मैन्युस्क्रिप्ट 5000 साल पुराना दिया है। हाँ, बताएँ सौरभ गोयल। हाँ जी सर, एनसीईआरटी में थीम 3, ठीक है, क्लास 7th, एनसीईआरटी। आप इसको खोल लीजिए चैप्टर 1 में, लिंक शेयर नहीं हो सकता क्योंकि पीडीएफ है पूरी।
ठीक है? आ एनसीईआरटी सिर्फ़ आप ऑफिशियल। एनसीईआरटी का एनसी आप बताइए ना क्या लिखा है एग्ज़ैक्टली? पढ़ के सुना दीजिए ना, नहीं खुल एक सकता तो। मिनट। आप वो लिंक यहाँ पे प्राइवेट चैट में सेंड कर दीजिए ना, मैं खोल के दिखा देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ। कीजिए एक यहाँ पे मिनट। शेयर। लिखा क्या है वही एक बार पढ़ के बताते रहिए, रुकिए मत। आर.डी. सहानी सब्सिस्टेंस एनर्जी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हो रही है। हुँ, मोहनजोदड़ो कल्चर की बात कर रहा है ये। हुँ, फर्लिंग आउट ट्रेन्स की बात हो रही है। हुँ। विजुअल डिफरेंसेस, फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो मटेरियल्स, डिस्टेंस, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट, 1 कीजिए मिनट। प्राइवेट चैट में कीजिए ना, हम खोल के दिखाते हैं ना वही पूरे वही पब्लिक को। वही कर। आप 2 मिनट टाइम लेके खोलिए तब तक कुछ और सुपर चैट्स मैं पढ़ देता हूँ। ये शिशिर जो हैं लिखते हैं इसका लेवल नहीं है आपसे बहस कर सके टाइम पास हो गया। वही वही बात है ना शिशिर जी देखिए ये टाइम पर टाइम माँग रहे हैं लेकिन रेफ़रेंस नहीं दे रहे हैं। हर्षवर्धन लिख रहे हैं मेरी तरफ से मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो। देखिए हर्षवर्धन जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार हो गए हैं बस भगवान के दर्शन करा दो। और आदर्श पचौरी लिख रहे हैं क्यों हवा में खेती प्रूफ कर रहा भाई जा ढाबा के पास। हाँ, देखिए यही यही बात है ना। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है 5000 साल पुराना हड़प्पा में दिलवा रहे थे ये। और मंगा कालेर जो है लिख रहे हैं सर 1 लाख मेरी तरफ से लीजिए। मंगा केलर भी 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गए हैं इनको। ये दर्शन कराएँ बस भगवान के। इसके बाद से हाँ दयक जी सर। नारायण लिखते हैं टुन्नी अपना धर्म बचाने के आया, वेद लेकर आ गया। इसने 4 वेद छोड़ दिए, ज़रूरत पड़ी तो यह टुन्नी अपना लंगोट भी छोड़ देगा। हाँ, वही बात है ना यज्ञनारायण जी। हाँ, बताइए गोयल महोदय, क्या आप बोल रहे हैं? हाँ जी, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वेद मैंने छोड़ दिए, वेद आपने न पकड़े ए ही नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वो मुद्दा नहीं है। अभी आपने कहा है कि 5000 साल पहले आपको हड़प्पा में किसी ने पढ़ा दिया कि मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, जिसके आधार पर आपका मैन्युस्क्रिप्ट अथर्ववेद लॉ की बेस्ड। रचना हो गई है। हाँ, हाँ? तो अभी हम आप आपने कहा कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिला है ना? उन मैन्युस्क्रिप्टों के आधार पर आपने अथर्ववेद की रचना कराई है जिससे आप कोट कर रहे थे। अभी आपको हम देखते हैं ना क्या-क्या मिला है। अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। ये एनसीईआरटी का किताब जो है हाँ, ये तो खुल ही नहीं रहा आपका पीडीएफ ही नहीं खुल रहा है। पीडीएफ ही नहीं खुल रहा है, इसमें कहाँ दिया हुआ है? कहीं नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। आपने फर्जी एक लिंक भी दे दिया, जिसकी पीडीएफ तक नहीं खुल रही है। बताइए। सौरभ गोयल, कहाँ उसमें मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है? ज़रा बताइए तो सबको। उसमें आपको सिक्के कि दिखेंगे सर, अरे क्या सिक्के सिक्के दिखते हैं। दिखेंगे वहाँ अरे आपने कहा मैन्युस्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है? आप सिक्का पे बोल रहे हैं। हाँ, कॉइन्स और मैं मैन्युस्क्रिप्ट में मैं अंतर वही आपको बता नहीं रहा पता? अरे हूँ। भाई तो उसमें कहाँ लिखा है? संस्कृत में लिखा हुआ है वो। वो ब्राह्मी क्या? लिपि में लिखा हुआ है। वो संस्कृत हाँ, में लिखा ब्राह्मण। हुआ है। अरे हाँ जी। यार! हाँ। आपने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट मिला है 5000 साल पहले जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, अब कह रहे हैं सिक्का मिला है। अब तो भैया वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा ये हुआ है। देखिए, बताइए सर ज़रा? जी, हाँ, हाँ ये बोलिए। फिर अगर मैं कह दूँगा कि विकिपीडिया पे दयाराम साहनी का विकी पढ़ लीजिए, तो फिर आप कहेंगे ये तो फर्जी है। देख लीजिए साथियों ये विकिपीडिया छाप हैं। चलिए टाटा बाय-बाय सौरभ गोयल। चलिए निकल लीजिए अब यहाँ से। ये विकिपीडिया छाप व्यक्ति जो है उस समय से समय खराब किए हैं। इनको ये तक मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब तक नहीं पता इस व्यक्ति को। इनको किताब शर्म आ रही थी पढ़ने में, कालिदास का किताब पढ़ने में शर्म आ रही थी शिव के बारे में। ये उसमें इवोल्यूशन बता रहा था, एनर्जी को इवोल्यूशन बता रहा था, एनर्जी जो है ईश्वर है। हैं? वेद का इनको समय टाइमलाइन बताने में इनको शर्म आ रहा था कि वेद कितना पुराना है, कितना नहीं है। और ये आ रहे थे उस समय से ये करने के लिए, इनको पूरा समय दिया गया। अब लास्ट में जब ये देख लिए कि इनके किसी एनसीईआरटी तक में ये बात नहीं लिखी गई है, तब इन्होंने क्या कहा कि विकिपीडिया पढ़ लीजिए भाई, विकिपीडिया से अब ये सबूत देंगे। ये इसीलिए मैं साथियों कहता हूँ कि ये जितने भी विकिपीडिया होते हैं, व्हाट्सएपिया होते हैं, फेसबुकिया होते हैं, ये सब कमेंट करके जाते हैं। ये गोयल जो थे इतनी बार यहाँ पे आके इतना बार चैलेंज किया इस व्यक्ति ने, वो ये क्या बोलते हैं इससे तू इन जो छोटे-छोटे जो लड़के हैं, इन सबको बेवकूफ़ बना सकता है। मेरे जैसे पढ़े-लिखे व्यक्ति से एक बार डिबेट कर लिया ना 15 मिनट में नंगा कर दूँगा। ये व्यक्ति का चैलेंज था। और इन्होंने यहाँ पे भी लिखा, जब भी शुरू में कुछ कॉलर आए थे उनको मैंने जोड़ लिया, तो बंदे ने इसमें लिखा कि तू मुझसे डर रहा है, मुझे जोड़ नहीं रहा है क्योंकि 15 मिनट में नंगा कर दूँगा और देख लीजिए इन लोगों की। और फिर बाद में लोग क्या कहते हैं कि अरे आप जो है ना धार्मिक ठेकेदारों को बुलाइए डिबेट करने के लिए। अरे भैया इनके जो सबसे बड़ा से बड़ा गपोड़ी जो चैलेंज देता है उनकी ये लेवल होता है।
अथर्ववेद बता रहा है, लिपि इनको नहीं पता है, धम्म लिपि बता रहा है, ब्राह्मण लिपि बता रहा है 5000 साल पहले। इनको मैन्युस्क्रिप्ट की तक की जानकारी नहीं है, छोटी-छोटी जानकारियाँ नहीं है वो व्यक्ति।